ऐसे करते करते आपके बीच में हमने बहुत सारे रेफरेंस रखे थे दोस्तों, और उसके बाद अब आ गए हैं हम आज के एपिसोड में, एपिसोड नंबर 3। माफ़ी चाहता हूं कि इतना लंबा मुझे आपको इसके लिए लेके जाना पड़ा, क्योंकि आप लोगों के बीच में उन सब बातों को याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे बेहद खुशी है कि कम से कम 300 के आसपास अभी फेसबुक पे और 480 के आसपास वहाँ जुड़ गए हैं, मतलब 800 या पौने 900 के आसपास आप लोग जो हैं अभी लाइव आ गए हैं। मैं आपका वेलकम करता हूँ। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सकता है इसको शेयर करिए, क्योंकि ये ऐसी टीचिंग है, मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, ऐसी टीचिंग है कि हिंदी भाषा में यूट्यूब के ऊपर आपको ऐसा मसाला, ऐसा कंटेन नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा जो आपको अभी मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बोल रहा हूँ। डैनियल भाई, आपके टीचिंग पे आपको घमंड है? बिल्कुल है। वो इसलिए है क्योंकि ये टीचिंग मेरा नहीं है, ये तो परमेश्वर का है, और जो बात यहाँ आपके बीच में रखते हैं वो परमेश्वर की ओर से रखते हैं। तो घमंड तो होगा ना परमेश्वर की बातों को लेकर। या तो जिसको नहीं समझ में आता है, मेरी गिनती, उनकी गिनती मैं मिल ड्रिंकिंग में करता हूँ। चलिए दोस्तों, एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ, प्लीज़ कीप शेयरिंग, वॉच पार्टी कीप शेयरिंग। ओके, चलिए शुरू करते हैं। मूसा एक ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने 40 साल इजिप्ट में और 40 साल जंगल में जैसे तैसे तैयार करके उसको 5 किताबें लिखने के लिए तैयार किया। मूसा एक ऐसा व्यक्ति, जब उसको बात समझ में आ गई, इब्रानियों की किताब उसका 11 का 25 में वो कुछ ऐसी लाइन बोल गया जो कि आपको सुनना चाहिए और आपको शायद पता भी है। उसने परमेश्वर के लिए खुद के अंदर ऐसी तड़प रखी और परमेश्वर के प्रति उसने इतनी भूख रखी कि उसने कहा कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर के काम को करता रहूंगा। उसका ससुर यित्रो, अगर मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूं, उसके ससुर ने कहा अगर तू ऐसा ही करता रहेगा तो वक्त से पहले मर जाएगा। दूसरे शब्दों में, तू बहुत व्यस्त हो गया है। तो इससे पता चलता है कि मूसा एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए जलन, तड़प, उसका स्टेटमेंट सुनिए, इब्रानियों किताब 11 का 25 जी। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। 26, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। इसको कहते हैं एक सच्चा सेवक जो इस तड़प के साथ प्रभु में आता है। आंखें कहाँ लगी थी? माइक में बोलना है आपको, हमेशा याद रखो। उसकी आंखें कहाँ लगी थी? बिना पढ़े बोल सकती हैं आप। उसकी आंखें कहाँ लगी थी? मिस्र के भंडार को पाने। हमेशा माइक नजदीक रखो। मिस्र के भंडार को बड़ा धन समझा, उसकी आंखें वही लगी थी। एग्जैक्टली। तो उसकी आंखें लगी थी फल पाने को, ये है लाइन। उसकी आंखें लगी थी फल पाने को। कौन सा फल? यही तो हम बाइबल में सिखाते हैं, यही तो यीशु सिखाता है। यहाँ का लिए धन इकट्ठा मत करो, क्योंकि यहाँ का धन को चोरी कर सकते हैं, कीड़ा लग सकता है, लेकिन वहाँ का धन को। तो जितने पास्टर्स अभी देख रहे हैं, प्रीचर्स अभी देख रहे हैं, ऑनलाइन प्रीचर्स, वर्चुअल, और जो अपकमिंग प्रीचर्स और यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, आप अगर प्रभु का काम करना चाहते हैं, मूसा की तरह आपका जज्बा होना चाहिए, मूसा की तरह आपके अंदर तड़प होनी चाहिए। इस प्लैनेट के ऊपर हम परदेसी हैं, याद रखो। वी आर द स्ट्रेंजर्स इन दिस वर्ल्ड। पतरस कहता है कि हम परदेसी हैं इस पृथ्वी के ऊपर, आप यहाँ के लिए नहीं बने हैं। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने आपको यहाँ के लिए स्थायी, परमानेंट आपको नहीं बोला रहेंगे। आपकी मौत हो जाएगी एक दिन, और आजकल तो वैसे ही कई तरीकों से मौत हो रही है। राह चलते मौत हो रही है, बीमारियों से मौत हो रही है, उल्टा सीधा खा जाने से मौत हो रही है, पता नहीं क्या क्या चीज़ों से मौत हो रही है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए। तो मूसा एक ऐसा व्यक्ति, मैं चाहता हूं कि आप भी उसी तड़प के साथ आगे बढ़े। तो मैं इसको अभी यहां पे आगे पढ़ने जा रहा हूं और आपके लिए रखने जा रहा हूं। लिखा है कि मूसा अपनी 5 किताबों में 3 नामों का जिक्र करता है। ये 3 नाम कौन से हैं? यहोवा, इंग्लिश में लॉर्ड, परमेश्वर का दूत यानी यीशु, रखूंगा, परमेश्वर का आत्मा। आप जब भी मूसा की 5 किताबें पढ़ें, राजाओं की पुस्तकें पढ़ें, और साथ ही साथ भजन संहिता यानी कि भजनों की किताबें पढ़ें और प्रॉफिट्स की किताबें पढ़ें, आपको इन सभी पुस्तकों में
39 बुक्स में आपको ये 3 नाम उठ उठ कर दिखेगा। यहोवा परमेश्वर का दूत, परमेश्वर का आत्मा। वाह। और आज सबसे ज्यादा बात होगी परमेश्वर की आत्मा की, और उसके बाद आगे आपके बीच में हम रखेंगे परमेश्वर को, यानी यहोवा को, और उसके दूत को हम आगे रखेंगे। और आपको बता दूं कि अब कुछ बातों में मैंने चेंजेस लाई है। मैंने आपको कल कहा था कि हम शुक्रवार को नहीं करेंगे, बट मैं आपको बता दूं कि शुक्रवार को भी होगा और शनिवार को भी होगा, लेकिन यही टॉपिक होगा। हम बाइबल स्टडी जो कर रहे थे द बुक ऑफ हिब्रू का, उसको नहीं करेंगे सैटरडे को, उसको मैं संडे को प्रीच करके आपके लिए यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। लेकिन मुझे आज ये महसूस हुआ कि ये पुस्तक, माफ़ करना, इस टॉपिक को अगर मैंने डिले किया तो आप उसको नहीं समझ पाओगे। इसलिए एक साथ इसको जो है कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहला, जब आप बुफे समझते हैं ना, खाना खाने जाते हैं होटल में या किसी के फंक्शन में जाते हैं, तो सबसे पहले जब बुफे होता है ना, तो वहाँ पर आप लोगों के लिए ना पहले आता है स्टार्टर, फिर उसके बाद आता है मेन कोर्स, और फिर लास्ट में आता है डेजर्ट, यानी कि मीठा कुछ। तो ऐसे 3 स्टेज हैं। हाँ, बीच बीच में आप लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक, जूस वगैरह भी आता है। तो इसको कहते हैं ये 3 स्टेज। अगर मैंने आपको स्टार्टर दिया और आपको मैंने मेन कोर्स दिया, लेकिन लास्ट में डेजर्ट नहीं दिया ना, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं नहीं चाह रहा हूं कि गैप हो। तो याद रखो कि ये पूरा हफ्ता मैं सिर्फ इसी पे बात करने जा रहा हूं। या आशा करता हूं कि आप लोग ये बात को सुनकर उत्साहित हुए होंगे, खुश हुए होंगे। चलिए, तो वापस से पढ़ दे रहा हूं कि मूसा अपनी 5 किताबों में, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण में, 5 किताबों में इन 3 नामों का जिक्र करता है। अद्भुत है नहीं? तो मेरा क्वेश्चन ये है, मैं अभी आगे रखूंगा कुछ चीज़ों को, लेकिन मेरे साथ रहिएगा। मैं चाहता हूं कि मेरा क्वेश्चन ये है आपसे पूछना, खास करके यहोवा विटनेस वालों से और वन गॉड वालों से, जो यीशु के नाम में बपतिस्मा देते हैं और जो ये मानने को तैयार नहीं है कि पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर यहोवा ये भी हैं, इन मानने को तैयार नहीं है। ठीक है ना? तो ऐसे लोगों को मेरा एक क्वेश्चन है, अगर ऐसा नहीं था आपके हिसाब से, या ऐसा नहीं है, तो फिर मूसा ये 3 व्यक्तियों को अपनी 5 किताबों में कैसे लिख रहा है? कैसे लिख रहा है? आपके हिसाब से या आपकी संस्था के हिसाब से आपको बाइबल नहीं पढ़ना है, आपको बाइबल के हिसाब से आपको बाइबल पढ़ना है। यहां सब ठीक है? वहां सब ठीक है? नहीं, वो सब ठीक है? उधर क्या चल रहा है? ओके ओके, हो गया, ठीक है। तो फिर से कह दे रहा हूं, यहोवा विटनेस वालों, बकवास की टीचिंग देना बंद करो। वन गॉड वालों, बकवास की टीचिंग देना बंद करो। जो बाइबल के अंदर है वही सिखाओ। और सबसे पहला, तुम लोग बाइबल को पढ़ा करो। पढ़ते नहीं हो और अपनी थियरी घुसा देते हो, और वचन को जैसे चाहिए तोड़ मरोड़ के मसीह की देह को सिखा देते हो। ना तो खुद जाओगे, ना दूसरे को जाने दोगे। मत्ती का 23 अध्याय में यीशु ने साफ बोला है ना। डैनियल भाई, आपने अभी कहा कि यहोवा लॉर्ड, परमेश्वर का दूत, परमेश्वर का आत्मा, ये कहां है? तो मैं आपको जल्दी से अभी बता दूंगा, लेकिन साथ ही साथ ये जो 3 नाम है ना, इनको न्यू टेस्टमेंट में तीनों का नाम पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, आत्मा परमेश्वर, यानी कि पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये कहां मिलेगा? यह आपको मत्ती की किताब से प्रकाशित वाक्य तक की पूरी किताबों में यह आपको तीनों मिल जाएंगे। और याद रखो, मैं अभी जो ट्राइयून गॉड है ना, ये सिर्फ ओल्ड टेस्टमेंट से बता रहा हूं, मैं न्यू टेस्टमेंट को हाथ नहीं लगाया अभी तक। बीच बीच में मैं रेफरेंस जरूर ले रहा हूं, लेकिन मैं अभी डीप में नहीं गया उसके। तो सोच के देखिए कि ओल्ड टेस्टमेंट में ट्राइयून गॉड, न्यू टेस्टमेंट में ट्राइयून गॉड। इसको कहते हैं डबल फटका। किसको? ओनली जीसस वालों को और यहोवा विटनेस वालों को, जो मानने को, और खास करके वो सो कॉल्ड मुस्लिम जो कहते हैं कि इनकी बाइबल में ट्राइयून कहां से आ गया। पागलों की गिनती है या पागलों की भीड़, पागलों का झुंड, कैसे बोल सकते हो? तो सबसे पहले बाइबल को पढ़ा करो।
बाइबल को पढ़ा करो। एनीवे, तो आपको ये मैंने बता दिया कि मूसा ने 5 किताबों में तीनों का जिक्र किया है। अभी मैं रखूंगा और आगे एपिसोड जब तक खत्म नहीं होता तब तक तो पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आप ये बात समझ गए? ओके, मूसा तीनों को भी परमेश्वर के रूप में ही बताता है। तो यहोवा परमेश्वर, दूत परमेश्वर, आत्मा परमेश्वर। ओल्ड टेस्टमेंट के हिसाब से यहोवा, यावे, यहोवा, ही इज अ गॉड। परमेश्वर का दूत, ही इज अ गॉड। परमेश्वर का आत्मा, स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर, गॉड। तो ये तीनों के तीनों परमेश्वर हैं। या आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कैसे? बस धीरज रखो और बात को सीखो, क्योंकि मैं बहुत ठहराव के साथ में आपको ये जो स्टडी दे रहा हूं। अदरवाइज मैं पानी की तरह आपको फटाफट बता सकता था, लेकिन बहुत जरूरी है ताकि अगली पीढ़ी, खास करके इस ट्रायून गॉड के ऊपर अपनी जो स्टैंड है ना, ठहराव या अपनी बुनियाद मजबूत कर सके। ठीक है ना? अब मूसा शुरुआत करता है यहां से। तो ये जो नीचे जो एरो आप देख रहे हैं उसको जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले जिसको हम कहते हैं बाइबल, इसकी पहली किताब, पहला अध्याय, पहला वचन, तो इसको कहते हैं द फर्स्ट बुक, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट वर्ड। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने, मैंने उसको रेड से स्पॉट किया है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ब्रैकेट में एलोहिम ने की। कैसे प्रूफ होता है? रख रहा हूं। वचन 2, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था या मंडराता था। ओके, अब मैं चाहता हूं कि आप इसको ध्यान देंगे। ठीक है ना? जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 to 2, किंग जेम्स वर्जन आपके लिए पढ़ा। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ, एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड मूव्ड अपॉन द फेस ऑफ द वाटर्स। तो आपने अभी कहा यहां पे एलोहिम, कैसे प्रूफ होता है? इन द बिगिनिंग गॉड, कैपिटल जी, गॉड। कैसे प्रूफ होगा? आपके बिल्कुल ठीक सामने उस तरफ देख लीजिएगा, यह है हिब्रू ट्रांसलेशन, जिसको कहते हैं ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, और मैंने साथ में एरो किया है। आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा कि यहां पर क्या लिखा है। गॉड की जगह पे आपको एलोहिम मिलेगा और स्पिरिट के जगह पे आपको रुआख मिलेगा, ऐसा, जिसके लिए मैंने आपको जूम करके रख दिया। यहां पे आप देख सकते हैं रुआख, रुआख एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड। तो मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि मूसा परमेश्वर को, परमेश्वर के दूत को, परमेश्वर की आत्मा को, तीनों का जिक्र करता है, और वो तीनों को परमेश्वर कहता है, जिसके चलते ये पहली लाइन में आपको पता चल जाएगा कि यहां पे जो गॉड शब्द यूज हुआ है वो एलोहिम शब्द यूज हुआ है। एलोहिम, नॉट यावे, नॉट यहोवा, नॉट लॉर्ड, LORD, वो नहीं है। तो आप जब भी, खास करके जहोवा विटनेस और ओनली जीसस वाले और जो अपने ग्रुप के लोग हैं ट्रायून गॉड वाले, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी को, आपको अगर कोई कहता है आपके दरवाजे पे नॉक नॉक जहोवा विटनेस वाले आ गए, तो उनको सबसे पहला एक ही चीज़ पूछो कि भाई आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आपकी डॉक्ट्रिन क्या, आप लोग क्या मानते हो, वन गॉड या ट्रायून? तो उसके मुंह से फट निकलेगा कि मैं वन गॉड, यानी कि ओनली जहोवा। तो उनको पूछना है कि ओके, फिर हमको ये बताओ कि जेनेसिस 1:1 में कौन है? वो अगर कहेंगे यहोवा, तो समझ आना कि उसका बाइबल नॉलेज 0 है। अगर उसने कहा यहोवा, माफ करना, एलोहिम, तो फिर उसको पूछना कि फिर वन गॉड कैसे मानते हो? क्योंकि एलोहिम का मतलब होता है प्लूरल, प्लूरल फॉर्म में। एलोहिम का मतलब होता है एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा मतलब टोटल 3, टोटल 3। मैं बहुत सारे थियरीज, बहुत सारे लॉजिक और बहुत सारे स्क्रिप्चर एविडेंस आपके बीच में आज के एपिसोड नंबर 3 में रखने जा रहा हूं। बस आप अपनी जो भूख है ना और अपेक्षा, उसको मजबूत करो। तो जितने देख रहे हैं तकरीबन कम से कम 400 यहां पर है,
और 620 मतलब 1000 प्लस आप लोग अभी मुझे देख रहे हैं। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आसपास में क्या हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, आप लोग पूरा का पूरा फोकस करें, तब जाकर आप ये बातों को समझ पाएंगे। अगर आपसे कुछ चीज़ चूक जाती है तो इसकी वीडियोस, कंप्लीट वीडियो जिसको कहते हैं ना फुल लेंथ ऑफ वीडियो, आपको यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, उसको फिर आराम से भी देख लेना। तो दोस्तों, अभी तक आपको क्या पता चला कि इन द बिगिनिंग जिसको हम कहते हैं गॉड, वो कौन है? वो एलोहिम है, नॉट यहोवा। अगर किसी ने कहा कि इन द बिगिनिंग यहोवा क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ, तो वो गलत है। बिकॉज इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। और वो गॉड कौन है? एलोहिम। और साथ ही साथ वचन 2 को क्यों रखा? क्योंकि लिखा है कि जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा, आप देख सकते हैं परमेश्वर का आत्मा लिखा है, एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड। मैंने आपसे क्या कहा था? यहां पे मूसा किस नाम को बताता है? यहां पे 3 नाम को बताता है, परमेश्वर का आत्मा। तो यहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर का आत्मा। आप देख सकते हैं परमेश्वर का आत्मा, स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, और स्पिरिट ऑफ गॉड, माफ करना, एलोहिम की आत्मा, यहोवा की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। सी, और जिसका प्रूफ आपके बीच में यहां पर आ गया। और ये दोनों को मैंने जूम कर कर आपके लिए रखा है ना। डैनियल भाई, आप ओल्ड जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है उसका सहारा क्यों लेते हैं? उसका लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी में गड़बड़ हो सकता है, इंग्लिश में गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट लिखा गया था उसमें गड़बड़ नहीं हो सकता। और हम उसी के बेस पे आपको सिखा रहे हैं, और बहुत साफ हो रहा है, आप देख सकते हैं। गॉड को लिखा है एलोहिम, स्पिरिट को लिखा है, गॉड के स्पिरिट को लिखा है रूहाक। क्योंकि एलोहिम और रूहाक जब बाता है, एलोहिम मतलब ट्रायून गॉड, तो जब मूसा लिख रहा है गॉड, तो उसको पता है कि वो किसको बोल रहा है, क्योंकि गॉड ने खुद, यहोवा ने खुद, मैं पिछले दिन बता चुका हूं एपिसोड नंबर 2 में कि यहोवा ही इज अ गॉड। क्योंकि यहोवा खुद को गॉड नहीं कहेगा तो फिर गॉड कैसे हुआ? तो यहोवा गॉड, एलोहिम गॉड, स्पिरिट रूहाक गॉड। तो रूहाक का ट्रांसलेशन यहां पर हुआ है, और जिसके चलते ये चित्र आपको मदद करेगा कि इस चैप्टर में, पहली पुस्तक, पहला अध्याय, पहला वचन, पहला और 2 वचन में आपको यहां पे 2 व्यक्ति नजर आ रहे होंगे। आप देख सकते हैं यहां 2 लोग हैं। तो मैंने कल क्या कहा था आपसे, बहुत ध्यान दीजिएगा। और जितने फेसबुक और यूट्यूब पर है, रिक्वेस्ट करता खूब शेयर करो, वॉच पार्टी करते रहो। जो अभी जुड़ रहे हैं, कीप शेयरिंग, कीप वॉच पार्टिंग, ठीक है ना? वॉच पार्टिंग जो भी है। मैंने आपसे कल कहा था कि मूसा सिर्फ सुन रहा है, बहुत ध्यान दीजिएगा, मूसा सिर्फ सुन रहा है, बल्कि वो देख नहीं रहा है। अगर वो देख रहा होता तो लाइन कुछ अलग लिखता, लेकिन वो सुन रहा है, वो सुन रहा है। वो कभी परमेश्वर को सुन रहा है, वो कभी पवित्र आत्मा को सुन रहा है, वो कभी पुत्र को सुन रहा है, स्वर्गदूत यानी कि परमेश्वर का दूत के रूप में, नॉट स्वर्गदूत, परमेश्वर के दूत के रूप में। यू अंडरस्टैंड? तो वो सुन रहा है। तो उसने क्या देखा? उत्पत्ति 1:1 में कि यहां 2 लोग हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल आपको कह रही है, मूसा खुद कह रहा है। प्रूफ क्या है? ये लीजिए, प्रूफ है ये। तो यहां पे डैनियल राज अपने मन घड़क बातों को नहीं रख रहा है, या मेरी थियोलॉजी नहीं रख रहा हूं, या मेरी थियरी नहीं रख रहा हूं, या मेरा इंटरप्रेट नहीं रख रहा हूं, बाइबल को ही रख रहा हूं। मैंने क्या कहा था? स्क्रिप्चर के हिसाब से बात करूंगा, स्क्रिप्चर के हिसाब से बात करूंगा। तो यहां 2 लोग हैं। उत्पत्ति 1:26 मैं चाहता हूं कि आप पढ़ेंगे इसको, उत्पत्ति 1:26। तो मैं यहां रखता जाऊंगा और एक एक चीज आपके बीच में मैं रखूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप उस लाइन को जब मैं पूछूं तो मजबूती से बोलना है आपको, ठीक है ना? आइए पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, नहीं, स्टॉप है वहां पे, घुमा है ना वहां पे। हाँ, तो परमेश्वर ने कहा, ऐसा आना चाहिए। ओके, वापस आते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप ये बात को समझें। लिखा है परमेश्वर ने कहा, स्टॉप। 1 अभी पढ़िए। हम मनुष्य को, हाँ, यह कॉमन है इसलिए अब आगे बढ़ना चाहिएगा, ठीक है ना? तो हमको मैंने क्या किया है? ब्रैकेट किया हुआ है। अब आगे पढ़िए। अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। नहीं, रुकना है वहां पे, नीचे आना है। चलिए वापस से पढ़ते हैं कि लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। यहां पे स्टॉप है।
तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है, जिसको मैं अभी इंग्लिश में भी रखूँगा और मैं चाहूँगा कि आप माइक में मुझे और सबको बताएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये दिमाग में घुसे। आपको माइक नज़दीक रखना है। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है सलोमी कि यहाँ कितने लोग हैं, एक या एक से ज़्यादा? एक से ज़्यादा। नहीं, आपको मैंने कहा ना जोर से बोलना है आपको। एक से ज़्यादा। हाँ, क्योंकि आपको आवाज़ नहीं आ रहा, लेकिन क्या बोल रही नहीं पता, मुझे पता चल जाता है। और जनता जो जानना चाहती है उसको भी आवाज़ साफ जाना चाहिए। मेरा तीसरी बार शायद बोल रहा हूँ। तो मैं फिर से पूछूंगा, मसीह जनता आपको भी पूछूंगा और जवा विटनेस वालों को भी पूछूंगा, ओनली जीसस वाले को भी पूछूंगा, वन गॉड वाले को भी पूछूंगा, और जो एंटी ट्रायून गॉड वाले लोग हैं, मतलब ट्रिनिटी को नहीं मानते, मैं उनसे बिल्कुल साफ पूछ रहा हूँ, यहाँ एक है या एक से ज़्यादा है? एक से ज़्यादा। ये चाहिए था जवाब। सही। नहीं, आगे और है, आगे और है। तो इसको फिर से पढ़ते हैं, आइए पढ़ते हैं जी। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। क्या बात है, ये हुआ पढ़ना जबरदस्त। अब इंग्लिश में आते हैं। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26, किंग जेम्स वर्जन बाइबल को आपके बीच में रखा है जी। एंड गॉड सेड। वाह, सही। अब ये गॉड कौन है? अगर मेरी टीम जो यहाँ पे बैठी, अगर वो समझ गई ये गॉड कौन है, क्योंकि यहां पे यहोवा नहीं लिखा है, यहां पे गॉड लिखा है। ओके, लेट अस मेक मैन। ओके, तो लेट अस, ये अस कितने हुए? मोर देन वन। एग्जैक्टली। इन आवर इमेज, आफ्टर आवर लाइकनेस। ओके, तो गॉड सेड लेट अस इन आवर इमेज आफ्टर आवर लाइकनेस। इसका मतलब ये हुआ, कम फास्ट, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एक ऐसा परमेश्वर है जो कहता है खुद से, और परमेश्वर जो वहां दूसरा है कहता है उससे, आपस में बात हो रही है। ओके, कम फास्ट, आपस में बातें हो रही है जी। इसको कंप्लीट करिए। अभी आपस में बातें कर रहे हैं, तो इसको कह सकते हैं कि यहां पे एक परमेश्वर पिता जिसको कहते हैं यहोवा, दूसरा है परमेश्वर का आत्मा और वो है पवित्र आत्मा, तो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। कंप्लीट द सेंटेंस, पूरा इंग्लिश में पढ़ो। एंड गॉड सेड लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज आफ्टर आवर लाइकनेस। ओके, तो मेरा सवाल है, आपको भी बोलना है और बाकी लोग भी बोल सकते हैं, आप लोग टाइप भी कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगा। यहां पे गॉड ने गॉड को बोला या गॉड ने एंजल को बोला? गॉड ने गॉड। आप वॉल्यूम क्यों कम करती हैं? गॉड ने गॉड को। नहीं, यहां पर ऐसा कुछ लिखा है क्या जनता, मसीह जनता प्रभु के लोगों, कि यहां एंजल है और यहां स्वर्गदूत है, या यहां पर कोई जानवर है जिसने उससे बात की? नहीं, यहां पे लिखा है। ओके, मैं आपको पीछे फिर ले जा रहा हूं और मैं आपको फिर से यहां पर बता दूं कि यहां पर कितने परमेश्वर है। यहां पर लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने, और वचन 26 क्या कहता है? उसी परमेश्वर ने आपस में बातें की। तो परमेश्वर ने बातें करी या स्वर्गदूतों ने आपस में बात करी? किसने बात करी? परमेश्वर ने बातें की। एग्जैक्टली। अब आप इसको समझें, जिसके चलते मैंने बहुत डिटेल में और एक एक लाइन को आप देख सकते हैं। मैं इसके लिए फिर से रख दे रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में जाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर से लिखता है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। एंड गॉड सेड लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज एंड आफ्टर आवर लाइकनेस। तो यहां पे बात कौन कर रहा है? तो जहोवा विटनेस वालों आपसे पूछ रहा हूं, ओनली जीसस वालों आपसे पूछ रहा हूं, एंड ट्रिनिटी के एंटी टाइप के जो लोग हैं मैं उनसे पूछ रहा हूं, यहां कौन है? यहां कौन किससे बात कर रहा है? जी, आप टाइप कर सकते हैं, यहां कौन किससे बात कर रहा है? फेसबुक, यूट्यूब पे। अगर इसको नहीं समझे तो तुमसे बदतर अंधा और कोई नहीं हो सकता है। आंख रख कर भी नहीं देखते, बोलते ना प्रभु, आंख रख कर भी नहीं देखते। तुमसे बदतर अंधा कोई नहीं होगा, या तुमसे बदतर अंधा कोई नहीं होगा। मैं वेट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मसीह जनता या बाकी लोग मुझे जवाब दें कि यहां पे गॉड ने गॉड से बात किया या गॉड ने एंजल से बात किया। मतलब परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा से बात किया जो खुद परमेश्वर है, या फिर परमेश्वर आत्मा ने या परमेश्वर पिता ने किसी स्वर्गदूत से बात किया? किसने किससे बात किया?
या बिल्कुल सही जवाब। इनका नाम है सैमसन। माफी चाहता हूं अगर आपका नाम ठीक से नहीं पढ़ रहा हूं। सैमसन पीटर, गॉड स्पीकिंग टू गॉड। क्या बात है, मैं आपके लिए ताली बजाता हूं ब्रदर। लॉर्ड गॉड एंड सन ऑफ होली स्पिरिट। ये कौन है? गॉड स्पिरिट है वो, सन ऑफ होली स्पिरिट नहीं। तो यहां परमेश्वर पिता भी गॉड है और पवित्र आत्मा भी गॉड है, और ये दोनों गॉड आपस में बात कर रहे हैं। और मैंने आपको कल बता दिया था ये गॉड बीइंग है, जैसे आदम और हव्वा। प्रेज गॉड के परमेश्वर ने आदम के अंदर से ही हव्वा को निकाला, नहीं तो ये एग्जाम्पल देना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो परमेश्वर ने आदम को बनाया, मानव मनुष्य, जिसको अदाम कहते हैं हिब्रू में। आदम नहीं, अधाम। और उसकी जो पसली से या साइड से बनाया ईव, यानी कि नारी, औरत, उसको भी नाम दिया है अधाम। तो दोनों को अधाम बोला है। अगर किसी को दिक्कत है तो आप पढ़ सकते, निकालो जल्दी से उत्पत्ति की किताब 5:2 से पढ़ लीजिए। दोनों का नाम आदाम। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। उनका नाम इंग्लिश में भी पढ़ लो, उसी का इंग्लिश में आदम रखा। या जी, इंग्लिश में जेनेसिस 5:2। मेल एंड फीमेल क्रिएटेड ही देम एंड ब्लेस्ड देम एंड कॉल्ड देयर नेम एडम। अगर आप इसको हिब्रू में पढ़ोगे तो वहां पर आएगा अधाम। वाह। तो परमेश्वर अगर दोनों को एक नाम दे सकता है तो परमेश्वर तीनों को एक नाम दे सकता है, और वो है गॉड, एलोहिम। यहां तक ठीक है दोस्तों? ओके, अब यहां पे ध्यान से पढ़िएगा। प्लूरल नेम्स एलोहिम तो कहां है, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, ठीक है ना? मैं चाहता हूं कि आप भी इसको ध्यान से पढ़ेंगे और बातों को हम लोग समझेंगे। जी फास्ट। उत्पत्ति 1:27। जी, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। हाँ। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। हाँ। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। ओके, तो यहां पे परमेश्वर है यहोवा है। परमेश्वर एग्जैक्टली, सोर्स से परमेश्वर। इसको कुछ एनर्जी पिलाओ। ओके, उत्पत्ति 1:28 यहां पे भी पढ़ेंगे। जी फास्ट। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। और फिर नीचे 29। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा। ओके, अभी 2:2। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। ओके, मैं चाहता हूं कि आप मुझे माइक में और सबको भी बताओ, और आप लोग भी अपनी अपनी तरीके से टाइप करके बताते रहे कि यहां परमेश्वर एलोहिम। अब मैं आपको बता दूं कि आपके लिए मैंने सब कुछ रखा है। वो इसलिए रखा है क्योंकि मैं खुद हिब्रू पढ़कर आपको ये सब बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ा। मैंने क्या कहा था आपको पहले दिन? मैं गड्ढा करूंगा, मैं डिग करूंगा, मैं खजाना निकालूंगा, मेहनत मैं करूंगा, हाथ मेरे छिलेंगे, लेकिन खाना खाओगे, खजाना खाओगे, जो भी खाओगे तुम खाओगे। तो यहां पे यहोवा है या परमेश्वर है? परमेश्वर। ये आना चाहिए। ओके, अब यहां से नाम चेंज हो रहा है दोस्तों, अब यहां से नाम चेंज हो रहा है। अब आ गया उत्पत्ति का 2:4। अब पढ़िए। जी, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। अभी 7 पढ़िए। यहाँ पे यहोवा परमेश्वर है। यहाँ पे क्या था? माइक में बोलना। यहाँ परमेश्वर। अब यहाँ पे क्या आ गया? यहोवा परमेश्वर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे यहोवा है। इंग्लिश में पढ़ोगे लॉर्ड गॉड, LORD कैपिटल और GOD कैपिटल। जी, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। हाँ। और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। ओके, तो यहाँ पे भी परमेश्वर यहोवा है, यानी कि यहोवा परमेश्वर है या सिर्फ परमेश्वर? यहोवा परमेश्वर। एग्जैक्टली। अब ये सब पढ़ो जल्दी से। उत्पत्ति 2:8 ऐसे बोलते पढ़ना। जी, उत्पत्ति 2:8 और यहोवा परमेश्वर ने। उत्पत्ति 2:9 और यहोवा परमेश्वर ने। उत्पत्ति 2:15 तब यहोवा परमेश्वर ने। उत्पत्ति 2:16 तब यहोवा परमेश्वर ने। उत्पत्ति 2:18 फिर यहोवा परमेश्वर ने। उत्पत्ति 9:19 और फिर और यहोवा 2:19 जी। उत्पत्ति 2:19 और यहोवा परमेश्वर।
उत्पत्ति 2:21 तब यहोवा परमेश्वर ने, उत्पत्ति 2:22 और यहोवा परमेश्वर। ओके, मैं चाहता हूं कि आपको मैं अभी इसको एक स्लाइड रख दे रहा हूं, और ये है ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, जो कि आप देख सकते हैं 2:8 मैंने रखा है। इसका मतलब है मैं सबका रख सकता था, लेकिन स्लाइड बहुत लंबा हो जाएगा। आप यहां पे आराम से पढ़ सकते हैं। मैं चाहता तुम पढ़ो ग्रीक वाला, सॉरी हिब्रू वाला। यहोवा यावे गॉड लिखा है कि नहीं लिखा है? Yes. यावे गॉड, उधर देख लो, ये वाला। यावे गॉड, एग्जैक्टली। तो गॉड को क्या लिखा है? एलोहिम। एलोहिम। यावे, यावे गॉड, मैंने यही तो कहा। तो यावे कौन है? गॉड है। और गॉड कौन है इजराइलियों के लिए? यावे। गॉड का मतलब होता है यावे लॉर्ड, यावे लॉर्ड, यावे लॉर्ड। दोस्तों, ये आप समझ गए? अब इसको कहते हैं कि उत्पत्ति का एक मैं फिर से पीछे जा रहा हूं, क्योंकि यह आपको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं पीछे जा रहा हूं। आप यहां पे देख सकते हैं कि आदि में, आपको माइक में बोलना है, आदि में यहोवा ने सृष्टि को बनाया, या एलोहिम? एलोहिम। एग्जैक्टली। फिर यहां पे क्या आ गया? आपके बीच में यहां पर आ गया कि लेट अस। अगर यहोवा ही एलोहिम है, एलोहिम ही यहोवा है, और वहां एक ही है, दो नहीं है, तो फिर ये लेट अस कहां से आ गया? और कौन सा एंजल में इतनी ताकत है कि वो मनुष्य को बना सकता है? और आगे मैं रखूंगा कि मनुष्य को किसने बनाया? दूध का दूध, पानी का पानी। तो जिसके चलते आपको यहां पे मिलेगा एक से लेके दो तक में, एक से लेके दो तक में आपको परमेश्वर एलोहिम मिलेगा, आपको यहोवा परमेश्वर मिलेगा, यहोवा लॉर्ड, लॉर्ड, लॉर्ड गॉड, ये मिलेगा। अब आते हैं चैप्टर 3 में, लेकिन उसके पहले ये चित्र देख लो जिसको मैंने डाला था। सी, तो यहां पे शैतान तक को पता था त्रिएक परमेश्वर के बारे में, शैतान तक को पता था। ये कौन सा शैतान है? आपको कल याद होगा ना, ये वही पुराना सांप है, ये वही अजगर है, ये वही लूसीफर है, ये वही शैतान है। तो जिसके चलते लूसीफर तक को पता है। डैनियल भाई कैसे? आपने अगर कभी उत्पत्ति 3:1 अगर पढ़ा होगा, तो मैं चाहता हूं कि पहले उसको पढ़ते हैं, उसके बाद आपके बीच में बात को रखते हैं। जी। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प द्रुत था। द्रुत था, इसका मतलब है कन्निंग। इंग्लिश वर्ड है कन्निंग, बहुत चतुर, बहुत चालाक। ओके, तो यहां परमेश्वर है या यहां यहोवा परमेश्वर है? यहोवा परमेश्वर। मसीह जनता, आप क्या कहते हो? जी, आपका भी टाइप होना चाहिए, आप भी टाइप कर सकते। यहां कौन है? और मैं इतनी ठहराव के साथ क्यों जा रहा हूं? ताकि आपके दिमाग में बात डाल सकूं, ताकि आप दुनिया के जितने भी वन गॉड वाले, जहोवा विटनेस वाले, उनको टक्कर दे सको इस लेवल पे। और ये वीडियोस आगे कई सदियों तक अगर प्रभु नहीं आता है, ये उनको मदद करेगी कि कितना बेस है ट्राइयून गॉड का। इस लेवल की टीचिंग आपको दे रहा हूं। आपको पता है दोस्तों, मैं आपको ढाबे का खाना नहीं खिला रहा हूं, मैं आपको 7 स्टार 100 स्टार वो खाना खिला रहा हूं। यह है परमेश्वर का वचन। तो फिर से पढ़ दे रहे हैं, यहोवा परमेश्वर ने। यहां नहीं लिखा है कि एलोहिम ने, लेकिन जब लूसीफर बात कर रहा है, अब लूसीफर बात करेगा। मैं चाहूंगा कि तुम पढ़ो। लूसीफर मतलब यही पुराना सांप बात करेगा। उसने स्त्री से कहा, जी, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? यहां परमेश्वर है या यहोवा है? परमेश्वर। ओके, तो यहां पे जब परमेश्वर शब्द यूज हुआ है तो ये एलोहिम है। मैं आपको अभी बता चुका हूं कि मैं हिब्रू पढ़ चुका हूं, ठीक है ना? ओके, आगे पढ़ते हैं। जी। तब सर्प ने स्त्री से कहा, वचन 4 आ गया, यानी कि वचन 2 में, वचन 3 में कन्वर्सेशन के बाद वचन 4 में वापस आता है। कौन आता है? लूसीफर आता है। क्या कहता है? देखिए जी। तुम निश्चय न मरोगे, हाँ, वरन परमेश्वर आप जानता है। यहां परमेश्वर है कि यहोवा? परमेश्वर, यानी कि कौन? एलोहिम। एग्जैक्टली, ये हुआ जवाब। वाह दोस्तों, कैसा लगा अभी तक? तो चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में और चैप्टर 3 में मैंने आपको अभी बता दिया। ओके, मैं ये भी रख दे रहा हूं, ये इसका क्या कहते हैं, ये आ गया आपके लिए। लिखा है कि गॉड एलोहिम, ये आ गया, और एलोहिम प्लूरल फॉर्म में, ठीक है ना? स्पेलिंग ठीक है? ओके ना, मैं वापस आपको बता दे रहा हूं। ओके ओके, किसने चेक किया था इसको? इसलिए कहता हूं ना, फोकस करना। बोलो, स्पेलिंग बोलो। LU, कोई एक बोलो। हाँ,
ओके इसलिए केयरफुल। या तो मैं वापस रख दे रहा हूँ, माफ़ी चाहते हैं थोड़ी सी ब्रेक के लिए, और जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ फोकस करेंगे, ठीक है ना? या ओके, वापस आते हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इन तीनों जगह पे सब ठीक है। इन तीनों जगह पे आपको परमेश्वर दिखाई देगा, एलोहिम। उसके बाद यहोवा परमेश्वर दिखाई देगा, सिंगुलर। जब लूसीफर बात कर रहा है चैप्टर 3 में, तो उसको तक पता है कि मैं जिस परमेश्वर की बात कर रहा हूं वो परमेश्वर कौन है। वंडरफुल। वो परमेश्वर कौन है? वो परमेश्वर है प्लूरल फॉर्म में। यहां लिखा है कि परमेश्वर आप जानता है। ओके, दूसरा आपको मैं बता देता हूं, मेरे साथ बने रहिएगा। मेरा क्वेश्चन यह है मूसा जब लिख रहा है, क्या मूसा को पता था? वो जब बात कर रहा है, देखिए जब कोई लिखता है ना तो एक एक चीज की वैल्यू होती है। मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप लोग सब सुन रहे, आशा करता हूं कि सब लोग सुन रहे, कम से कम या 430, ओके 740 प्लस मतलब 1100 के ऊपर या 1150 जो भी है, बहुत ध्यान दीजिएगा। आप एड्रेस जब कहते हैं ना कि ये एड्रेस पे मेरा पार्सल आना चाहिए, आपका ऊपर नाम ठीक है, आपका ब्लॉक ठीक है, आपकी गली नंबर ठीक है, आपका बिल्डिंग नंबर ठीक है, आपका रूम नंबर ठीक है, लेकिन आपने पिन कोड में गड़बड़ कर दिया। नीचे जो लास्ट में होता है ना पिन कोड, जैसे अभी मैं यहां पे रहता हूं कोलाबा में, तो मेरा पिन कोड है 400005। अगर मैंने 400004 कर दिया, 400003 कर दिया, लेटर नहीं पहुंचेगा। यू अंडरस्टैंड? एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो मैं पूछ रहा हूं, वो छोड़ो, आपका खुद का मोबाइल नंबर 9982335777, लास्ट में अगर आपने 7 के जगह पे 6 डाल दिया, 6 डाल दिया, आपका नंबर पूरा का पूरा लाइफ टाइम रॉन्ग नंबर जाता रहेगा। जो व्यक्ति आपको चाहिए कभी नहीं मिलेगा। वैसे ही जब मूसा लिखता है, मूसा जब बातों को दर्ज करता है अपनी किताब में, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में, तो एक एक चीज को बारीकी से लिखता है। कौन बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, जो बात कर रहा है तो क्या बात कर रहा है, अगर एक बात कर रहा है तो दूसरा क्या बात कर रहा है, दूसरा बात कर रहा है तो तीसरा, ये सब आपको बाइबल पढ़ते वक्त में समझना होगा। आज मसीह जगत में क्या दिक्कत है पता है? जो पढ़ाता है वो खुद नहीं पढ़ता, और जो सुनता है वो खुद नहीं पढ़ा होता है। आपने नहीं सुना तो फिर से बोल दूं, जो पढ़ाता है वो खुद नहीं पढ़ा होता, और जो पब्लिक बैठी होती है ना वो खुद नहीं पढ़ी होती है। इसको कहते हैं कि अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है, दोनों के दोनों गड्ढे में। मूसा को पता था कि कौन बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। लूसीफर को पता था कि कौन बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है। लूसीफर जब एलोहिम कह रहा है, यानी कि परमेश्वर कह रहा है, तो उसको भी पता है कि ट्रायून गॉड को पता है कि तुम जिस दिन फल खाओगे ना मरोगे। हालांकि ये झूठ है। अब इसको समझिए, मैं इसलिए आगे जा रहा हूं ताकि आपको इसका कनेक्शन एक के बाद एक देता जाऊं ना। दोस्तों आपने यहां तक देख लिया, अब इसको समझिए। लिखा है फर्स्ट क्रिएशन एंड न्यू क्रिएशन। मैं आपके बीच में इसको रख दे रहा हूं कि फर्स्ट क्रिएशन एंड न्यू क्रिएशन। वॉइस भी चेक करते रहना बीच बीच में। आइए देखते हैं। लिखा है कि दोनों सृष्टि को बनाने में रुआक का ही हाथ है। रुआक मतलब पवित्र आत्मा। कैसे साबित होगा डैनियल भाई? ये लीजिए। तो पहली सृष्टि जिसको कहते हैं फर्स्ट क्रिएशन, और दूसरा क्या है? न्यू क्रिएशन। मैंने नहीं लिखा कि सेकंड क्रिएशन। एक होता है फर्स्ट क्रिएशन और दूसरा है न्यू क्रिएशन। उसके बाद में फिनिश, आगे कोई क्रिएशन नहीं है, ठीक है ना। अभी एक ही लास्ट है जो प्रभु के पास होगा। तो उत्पत्ति 1:2 में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। यू अंडरस्टैंड? ओके, आपने अगर इसको कभी नहीं पढ़ा, आज इसको पढ़ें, और अगर पढ़ लिया है तो आगे की बात को आप समझेंगे। आपको पता है जब मैं यहां पे कह रहा हूं कि फर्स्ट क्रिएशन, तो परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। जब मैंने कहा न्यू क्रिएशन, तो क्या न्यू क्रिएशन में भी ऐसा कोई परमेश्वर का आत्मा मंडलाया था? आइए प्रूफ कर देते हैं। जी हां, मंडलाया था। और न्यू क्रिएशन लाया किसने? पहला बात ये बता देता हूं कि नई सृष्टि लाई किसने। अगर आपको याद होगा 2 कुरिन्थियों 5:17 मैं भी रखूंगा। नई सृष्टि लाया यीशु ने। यह वचन पढ़िएगा।
परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते अपने ऊपर आते देखा। मत्ती 3:16। तो यहां पे क्या है, माफ करना, यहां पे क्या है, परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा है। यहां पे क्या है, जिसने नई सृष्टि लाई, परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा है। ताज्जुब? जी हां। मेरा क्वेश्चन ये है, रूहाक यहां पे कर क्या रहा है? रूहाक यहां पे कर क्या रहा है? रूहाक यहां पे कर रहा है जिसको कहते हैं कि रूहाक, परमेश्वर का आत्मा सृष्टि को जीवन दे रहा है, सृष्टि को लाइफ दे रहा है, सृष्टि को तैयार कर रहा है, सृष्टि को जीवन देकर उसको चला रहा है। यीशु यहां क्या कर रहा है? यीशु के साथ पवित्र आत्मा यहां क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा यीशु को जीवन दे रहा है, क्योंकि वो 100% ह्यूमन था। मैं रखूंगा आगे। और पवित्र आत्मा यीशु के द्वारा एक नई सृष्टि को बना रहा है। और वो नई सृष्टि कौन है, आगे रखूंगा, अभी इसे बता देता हूं। गेट रेडी एंड गेट एक्साइटेड। वो नई सृष्टि आप और मैं है, जिसको यीशु कहता है कि यदि कोई मसीह में, पौलुस कहता है, माफ करना, यदि कोई मसीह में तो वो नई सृष्टि है। अब इसको देख लो, फर्स्ट एडम एंड सेकंड एडम, इसको कहते हैं फर्स्ट क्रिएशन एंड न्यू क्रिएशन। ये चित्र का सहारा मैं इसलिए लेता हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं। दैट्स इट। ऐसे ही दिखते हैं, इसकी कोई गारंटी मैं नहीं देता कभी भी ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको मैं वचन पढ़वाऊं, और मैं चाहता हूं कि आपका माइक आप रेडी करेंगे। तो लिखा है कि न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट, 2 कुरिन्थियों 5:17। आइए पढ़ते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। जी। Therefore if any man be in Christ, he is a new creature. ओके, तो लिखा है न्यू क्रीचर, नई सृष्टि। न्यू क्रीचर मतलब आप और मैं, न्यू क्रीचर। हम कौन है? न्यू क्रीचर। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये नई सृष्टि आई कहां से, और नई सृष्टि को तैयार कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। तो जिसको कहते हैं फर्स्ट क्रिएशन, इसको किसने तैयार किया? पवित्र आत्मा। और मैंने आपसे क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि आज सबसे ज्यादा बात होगी पवित्र आत्मा के बारे में, ठीक है ना। कल और टिल सैटरडे आपके बीच में अद्भुत अद्भुत बातें रखता चला जाऊंगा। सब लोग तैयार? ओके, तो लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था, परमेश्वर का आत्मा यीशु के ऊपर मंडलाता था, परमेश्वर का आत्मा इसके ऊपर इसलिए मंडलाता था क्योंकि वो फर्स्ट सृष्टि है, यानी कि फर्स्ट क्रिएशन है, और यीशु के ऊपर इसलिए मंडलाता था क्योंकि वो न्यू क्रिएशन है। ये देख लीजिए, ये न्यू क्रिएशन है। तो पहली सृष्टि में भी पवित्र आत्मा का काम, रूहा का काम, और दूसरी सृष्टि में भी रूहा का काम। अब आप कहोगे कि डैनियल भाई आपने ये 2 चित्र क्यों रखा? तो मैं आपको कनेक्शन दे देता हूं फर्स्ट एडम एंड न्यू एडम का, और वो कनेक्शन है यहां पर। दोनों का नाम आदम था, यानी कि जो फर्स्ट एडम है उसका भी नाम एडम, फर्स्ट क्रिएशन, जिसको रूहाक ने बनाया यानी पवित्र आत्मा ने, और जो सेकेंड एडम है उसको भी पवित्र आत्मा ने ही बनाया, दूसरे शब्दों में चलाया। आगे रखूंगा वचन। और दोनों का नाम आदम। कहां लिखा है? ये लीजिए, पढ़िए जी, कम फास्ट। 1 कुरिन्थियों 15:45। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। सी, तो इस स्क्रिप्चर के साथ आपको बताता चलूं कि यहां पे 2 आदम का जिक्र आपके बीच में कर चुका। यहां तक ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि क्या दोनों को परमेश्वर की आत्मा यानी रूहाक ने बनाया? जी हां, दोनों को स्पिरिट ऑफ गॉड रूहाक ने ही बनाया। जब यीशु 100% मनुष्य आया था, मनुष्य बनकर आया था। मैं इसका कनेक्शन आपको दे रहा हूं, लेकिन पहले आप इसको देख लें, अच्छे से समझ लें। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक? इस लेवल की टीचिंग परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से आपके बीच में लाते वक्त में, इस वक्त में मैं गर्व महसूस करता हूं, और मुझे खुशी है कि आपके बीच में ऐसी बातें आपके बीच में मैं रख पा रहा हूं। नाउ दोस्तों, फर्स्ट एडम जिसको रूहाक ने बनाया आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं। आर यू रेडी फॉर दिस? इसको पढ़ते हैं, उत्पत्ति 2:7। आइए देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनको बनाया। जी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। रिपीट। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। ओके, तो यहां पे एलोहिम है या यहां पे यहोवा है? यहोवा। एग्जैक्टली। तो यहां पे लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर 1:26 में क्या था? वहां किसने बनाया आदम को? लेट अस, आपको माइक में बोलना है, लेट अस। तो वहां यहोवा था या वहां एलोहिम था? एलोहिम। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब क्या है?
यहोवा परमेश्वर ने आदम को बनाया। वहां पर क्या लिखा था? लेट अस। तो वहां पर कौन है? वहां पर परमेश्वर ही है, लेकिन वहां पर बिल्कुल दूध का दूध और पानी की पानी की तरह साफ। तो आदम को बनाने वाला परमेश्वर यहोवा भी है, आदम को बनाने वाला रूआख भी है। तो इसलिए लिखा है लेट अस। तो मैं पूछना चाहता हूं ओनली जीसस जहोवा विटनेस वालों से, तुम इसको कैसे डिनाई करोगे? तो तुम्हारी बकवास की टीचिंग जहोवा विटनेस वालों, वन गॉड वालों, अपने पास रखो, मसीह के देह को मत बिगाड़ो। क्योंकि बाइबल को जब हम पढ़ते हैं हमको यह दिखता है, जब हम तुम्हारी बकवास की बातों को सुनते हैं हमको तुम्हारी बकवास की बातें इसमें नहीं दिखती है। अब इसको पढ़िए, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। जीवन का श्वास फूंक दिया, फूंक दिया। तो ये क्या है? अब इसको पढ़ते हैं। आदम जैसे फूका, आदम जीवित प्राणी बन गया। मैं चाहता हूं कि जीवित प्राणी, ये जो शब्द है उसको याद रखें बार बार, और साथ ही साथ फूका इसको भी याद रखेंगे। तो लिखा, ओके, पहले इसको देख लीजिए। अब आते हैं जेनेसिस 2:7 और जेनेसिस 1:2 में। तो लिखा है ब्रेथ ऑफ गॉड, स्पिरिट ऑफ गॉड, ब्रेथ ऑफ गॉड। तो जब 2 का 7 आप पढ़ रही हैं, मैं चाहता हूं कि माइक ऑन ही रखिएगा। आप जब पढ़ रही हैं तो लिखा है कि यहां जीवन का श्वास फूका। तो यहां पर लिखा क्या है इंग्लिश में? ये वाला आप पढ़ सकती हैं यहां पे, ब्रेथ ऑफ गॉड, स्पिरिट ऑफ गॉड। एग्जैक्टली। तो ये जो ब्रेथ है ये कौन है? रूहाक, परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा कौन है? ब्रेथ। माइक में बोलना है ताकि सब लोग भी समझ सके और आप भी समझ सकें। ओके, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जेनेसिस 1:2 में कौन है? ब्रेथ ऑफ गॉड है या नहीं है? यस। वही तो बोलना है जल्दी से। तो यहां पे भी ब्रेथ है, यहां पे भी ब्रेथ है, सर नहीं हिलाना है। यहां पे भी ब्रेथ है, यहां पे भी ब्रेथ है। सी ना दोस्तों, आप समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? अब इसको पढ़ते हैं, अय्यूब की किताब। मैं इसको रखने से पहले, और बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, इसको रखने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको यह बता दूं कि परमेश्वर ही है। मैं पीछे आपको चित्र दिखा रहा हूं। पहले आदम को किसने बनाया? आदम से मेरा मतलब है आदम और हवा दोनों, इनको दोनों को किसने बनाया? परमेश्वर ने, जो कि मैं पढ़वा चुका हूं, ये देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो श्वास फूका वो कौन है? वो है अय्यूब की किताब, उसका 33:4, अय्यूब चैप्टर 33:4 पढ़ो। मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया है। रिपीट। मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया है। रिपीट। मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया है, और सर्वशक्तिमान की सांस ने मुझे जीवन मिलता है। ओके, फिर से पढ़िए। मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। हाँ, अब इसको इंग्लिश में पढ़ो। The Spirit of God has made me and the breath of the Almighty gives me life. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आदम को ब्रेथ किसने दिया? Spirit of God. एग्जैक्टली। और इसका प्रूफ कहां पर है? ये वाला। तो आदम जब बन रहा था तो इसके नथनों में जो श्वास फूका है परमेश्वर ने, वो क्या फूका था? परमेश्वर का आत्मा। और तब जाकर क्या लिखा है? आदम क्या बन गया? ये देख ले, जीवित प्राणी बन गया, लिविंग बीइंग, जिसको कहते हैं लिविंग बीइंग, जीवित प्राणी बन गया। ना डैनियल भाई, आपने ये 2 स्क्रिप्चर रखा है, इसका ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट किधर है? ये लीजिए, आप यहां पे पढ़ सकते हैं। जोब चैप्टर 33:4 लिखा है द स्पिरिट ऑफ गॉड। लिखा है कि नहीं लिखा है? रूहाक, आप देख सकते हैं, एलोहिम, रूहाक, रूहाक, नीचे लिखा है एलोहिम, रूहाक। एल का मतलब होता है गॉड, रूहाक स्पिरिट, रूहाक, रू। आपके सबको किसी भी प्रकार से कोई गुंजाइश ना हो, आपके लिए मैंने रखा है। अब प्रश्न उठता है कि सेकंड आदम को कैसे बनाया? आर यू रेडी फॉर दिस? आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं, पहले आदम को कैसे बनाया? द स्पिरिट ऑफ गॉड, ब्रेथ, परमेश्वर ने फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि दूसरा आदम कैसे बना? आइए पढ़ते हैं, लूका 1:35 पढ़िएगा जी। आइए सुनते हैं जी। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। रिपीट। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा जी, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी,
इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ओके, तो क्या छाया करेगी? पवित्र आत्मा। एग्जैक्टली ये पवित्र आत्मा कौन है? माइक नसीक रख के बात करना है आपको हमेशा। ये पवित्र आत्मा कौन है? स्पिरिट ऑफ गॉड, ब्रेथ ऑफ गॉड। सी, और जितने मसीह जनता आप देख रहे हैं, मैं आपको भी पूछूंगा कि आप मुझे बताएं कि यहां पे चल क्या रहा है। जी, मैं वॉइस चेक कर रहा था कि ठीक से आ रहा कि नहीं। तो स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया मरियम को कि पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा, या पवित्र आत्मा उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए कि पवित्र जन जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो आदम को किसने जीवन दिया? आदम को जीवित प्राणी किसने बनाया? परमेश्वर की आत्मा ने, रूह ने, रुहाक ने। अब इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में जी। एंड द चाइल्ड grew and became strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. ओके, अभी हिंदी में उसी का ट्रांसलेशन। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। ओके, यही वजह है कि हम हिंदी पे ज्यादा फोकस नहीं करते। पढ़ते हैं हम हिंदी को, लेकिन आप देख लो इंग्लिश में लिखा है कि स्ट्रॉन्ग इन स्पिरिट। या अब इसको पढ़ते हैं 4 का 1 में। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ। आपको ध्यान देना है पढ़ते वक्त जी। फिर से पढ़िए। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। बस, यरदन से लौटा। अब इसको पढ़िए। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। अब इसको पढ़िए कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। ओके, तो इसका मतलब है 4 का 1 क्या कहता है? यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ लौटा। 4 का 14 यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। 4 का 18 प्रभु का आत्मा मुझ पर है, सब यहूदियों को बताया। तो मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, आदम को किसने बनाया? पवित्र आत्मा ने। यीशु को किसने बनाया? पवित्र आत्मा ने। अब इसको पढ़िए, यूहन्ना 20 का 22। यह कहकर उसने उन पर फूका। किसने फूका? यीशु ने। किस पर फूका? 10 लोगों पे। क्यों डैनियल भाई? वहां तो 12 चेले थे, 12 में से एक कम हो गया। वो एक कम कौन हो गया? यहूदा इस्करियोत। लेकिन वहां 10 कैसे हो गए? अगर 12 में से कम हो गया तो 11 होना चाहिए। आप जाके पढ़ लीजिएगा यूहन्ना की किताब 20 का 13 से, वहां थोमा नहीं था। थोमा मार्केट गया था। जब यीशु 21वें अध्याय में, यूहन्ना के 21वें अध्याय में वापस आते, तब कहता है कि थोमा वहां घर में था। तो 10 लोगों पर फूका। पढ़िए। और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। सी, तो इसका मतलब क्या है? जैसे पवित्र आत्मा फूकता है, जैसे पवित्र आत्मा सांस फूकता है, उनको लाइफ देता है, वैसे ही यीशु भी फूकता है और पवित्र आत्मा लो कहता है। तो पवित्र आत्मा का पैटर्न क्या है? ब्रेथ, हवा, विंड। लेकिन वो खुद परमेश्वर है, ये बात अलग है। ओके, अब इसको पढ़िए, रोमियो 8 का 14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि कलीसिया को फूका और कहा पवित्र आत्मा लो। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा चाहता है, यीशु चाहता है, पिता चाहता है, एलोहिम गॉड बीइंग चाहते हैं कि कलीसिया, यानी कि आज की जो कलीसिया है वो परमेश्वर के हिसाब से चले, पवित्र आत्मा के हिसाब से चले, यीशु के हिसाब से चले, ना कि इस दुनिया और संस्था के हिसाब से। अब इसको पढ़िए जी। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। रिपीट। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, हाँ, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हाँ, अब एक मिनट, अब इसको ठहराव के साथ पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा जी। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। अब आप सोच के देखो कि फूकना कितना जरूरी था। अब आप सोच के देखो कि पेंतिकोस के दिन 120 के ऊपर, नॉट 12, 120 के ऊपर पवित्र आत्मा आना कितना जरूरी था। अब आप सोच के देखो कि कलीसिया को पवित्र आत्मा दिया क्यों है? क्योंकि जिसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो उसका जन नहीं हो सकता। और यह बात किसको नहीं समझ में आई? एक बहुत बड़े सो कॉल्ड बाइबल टीचर, उस वक्त का जो जिसको कह सकते हैं ना बहुत बड़ा थियोलॉजिकल स्टडी देने वाला, ऐसा व्यक्ति को नहीं समझ में आया कि आत्मा से जन्म लेने का मतलब क्या होता है। तो मैं वापस पीछे जा रहा हूं इस लाइन को रखने के लिए। यीशु ने फूका, आदम के ऊपर पवित्र आत्मा ने फूका। पवित्र आत्मा ने यीशु को पवित्र आत्मा के द्वारा ही तैयार करके भेजा, मिनिस्ट्री कराई। तो जिसके चलते अब आप सोच के देखिए, यह वचन कहता है कि अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, आप उसके लोग नहीं है।
तो मेरा क्वेश्चन ये है, पवित्र आत्मा देता कौन है? परमेश्वर। पवित्र आत्मा पाते कब है? जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं। और जिस दिन हम स्वीकार करते हैं उसी दिन लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। देख लीजिएगा 8:9 आपने पढ़ा भी, बसता है। तो मेरा क्वेश्चन यह है, जब एक व्यक्ति संडे को, बहुत ध्यान से सुनना होगा, जब एक व्यक्ति संडे को चर्च से निकलता है, घर से चर्च के लिए निकलता है, तो उसके साथ होता कौन है? पवित्र आत्मा। एक वर्शिपर लीडर, वर्शिप करने वाला लीडर जब घर से निकलता है तो उसके साथ होता कौन है? पवित्र आत्मा। एक पास्टर जब अपने घर से निकलता है संडे चर्च के लिए तो उसके साथ होता कौन है? पवित्र आत्मा। एक चर्च का सो कॉल्ड बाइबल पढ़ने वाला जो भी, वो जब घर से निकलता है तो उसके साथ होता कौन है? पवित्र आत्मा। फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि संडे चर्च को पहुंचने के बाद सुबह का 10, 8 या शाम का 7, आप जो भी, ये क्यों कहते हो कि पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं? आप ये क्यों कहते हो कि पवित्र आत्मा तू उतरा? आप ये क्यों कहते हो कि पवित्र आत्मा वी वेलकम यू? ऐसा क्यों कहते हो जबकि पवित्र आत्मा आपके साथ ही रहता है? डैनियल भाई, अगर हम ऐसा कहते हैं तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? मुझे दिक्कत नहीं है भाई, दिक्कत आपको हो जाएगी और दिक्कत परमेश्वर को है। क्योंकि जब तुम कहते हो ना कि मैं वेलकम कर रहा हूं पवित्र आत्मा तेरा, तो कोई तो दूसरी आत्मा आ जाती है वहां पे, या कोई दूसरी आत्मा आ जाती है। क्योंकि जिसको सेंस नहीं है ना कोई चीजों का, वो भटकता है। मत्ती 13:19 पढ़ाया था, याद है कि नहीं? अगर कोई वचन को नहीं समझता है तो दुष्ट आता है, दुष्ट लूसीफर आता है। अगर तुम ये कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, तुम खुद तो बिगड़ोगे, अपनी पूरी कांग्रीगेशन को बिगाड़ोगे। तो मुझे तरस आता है ऐसे पास्टरों पर, मुझे तरस आता है उनके मेंबरों पर कि तुम गलत पास्टर को फॉलो करके, जो कि संडे टू संडे उतरा फिर से भर दे, पवित्र आत्मा आजा, ऐसे ढोल पीट पीट के जो तुम दांगड़ करते हो ना संडे टू संडे, वो बंद करो। क्योंकि वचन कहता है कि यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। तो तुम जब घर से निकलते तो कौन सी आत्मा होती है? और जब तुम संडे चर्च पहुंचते हो और बुलाते हो तो वो कौन सी आत्मा होती है? वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? इसको पढ़िए, यूहन्ना 3:5 जी। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? यीशु क्या कहना चाह रहा है इस व्यक्ति से, निकोदेमुस से? उसको कहना चाह रहा है कि तुझे ये समझना बहुत जरूरी है निकोदेमुस, तेरी पढ़ाई बहुत अच्छी है, तेरी स्टडी बहुत अच्छी है, तू परमेश्वर से डरता है, ये भी अच्छी बात है, तू मुझे समझ गया, ये भी अच्छी बात है, लेकिन तेरा जन्म अभी तक आत्मा से नहीं हुआ है। जिसको कहते हैं दूसरा आदम, जिसको कहते हैं न्यू क्रिएशन, क्योंकि फर्स्ट क्रिएशन फेल हो गया, न्यू क्रिएशन की बात हो रही है। जितने हिंदू हैं वो सुनो, जितने मुस्लिम से वो सुनो, जितने बौद्धिस्ट है वो सुनो, जितने जूइश है वो सुनो, और जितने दुनिया भर के सो कॉल्ड मेजर रिलीजन से वो सुनो, हम क्रिश्चियंस नहीं हैं। हम यीशु मसीह के द्वारा नई सृष्टि में प्रवेश किए हुए, नई सृष्टि में इंटर किए हुए मसीह के लोग हैं जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। या ताली बजनी चाहिए प्रभु के नाम के लिए। या अभी तक कैसा लग रहा है दोस्तों? कम ऑन, यहाँ 400 है, वहां पे 760+। या मैं सबको कहना चाहता हूं, आपके जहन में ये बातें होना बहुत जरूरी है, और यही वजह है कि पवित्र आत्मा को पृथ्वी पर भेजा गया ना। दोस्तों वक्त के हिसाब से अब इसको समझेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें आज पवित्र आत्मा के बारे में आपके बीच में मैं रखने जाऊंगा ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई आपने एक तरफ कबूतर रखा है, उसके हाथ में ऑलिव का पत्ता, क्या ऑलिव, हाँ, उसका पत्ता है, और साथ ही साथ आपने नूह के वक्त में जो जानवर 8 प्राणी, उसका फोटो रखा है, और साथ में आपने रखा है भजन संहिता 104 का 1 से 32 तक में। मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी आदम के वक्त से लेकर नूह के वक्त में जो जिस लेवल पे बिगड़ी थी, और वो किस लेवल पे बिगड़ी थी, और उसके साथ परमेश्वर ने क्या किया, ये कॉन्सेप्ट आपको आज समझना होगा। और मैं चाहता हूं कि आप बचपन से बाहर निकलें, दूध पीने वाली उम्र से बाहर निकलें, परिपक्वता में आए और वचन को ठीक से समझें। तो भजन संहिता 104 का 1 से 32 तक बहुत ठहराव के साथ में हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। जी पढ़िए। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है,
तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है, जो अपनी अटारियों की कड़ियाँ जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है, जो पवनों को अपने दूत और धड़कती आग को अपने टहलुए बनाता है। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है, ताकि वह कभी न डगमगाए। तूने उसको गहरे सागर से ढाँप दिया है, जैसे वस्त्र से जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया। तेरी गुड़की से वह भाग गया, तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके बह गया। वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराइयों के मार्ग से उस स्थान में उतर गया जिस तूने उसके लिए तैयार किया था। तूने एक सीमा ठहराई जिसको वह नहीं लांघ सकता है और न लौटकर स्थल को ढाँप सकता है। तू नालों में सोतों को बहाता है, वह पहाड़ों के बीच से बहते हुए उनसे मैदान के सब जीव जंतु जल पीते हैं। जंगली गधे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। उनके पास आकाश के पक्षी बसेरा करते और डालियों के बीच से बोलते हैं। ओके, अब वचन 12 तक आपने पढ़ा है, करेक्ट। वचन 13 से आपको पढ़ना। मैं चाहता हूँ माइक में तुम जवाब दो। यहाँ पे तूने 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 तू 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 ये कौन है? माइक में बोलना आपको जल्दी से। ये कौन है? ये तू कौन है? कौन बना रहा है? कौन जीवन दे रहा है? कौन पानी बहा रहा है? ये कौन है? आत्मा, परमेश्वर। परमेश्वर। या आपने पहला लाइन क्या पढ़ा है? हे यहोवा तू धन्य है, परमेश्वर। राइट, तो लाइफ कौन दे रहा है? परमेश्वर। जीवन कौन दे रहा है? परमेश्वर। सबको कौन संभाल रहा है? परमेश्वर। अब ये वचन 13 से पढ़िए। तू अपनी अटरियों में से पहाड़ों को सींचता है, तेरे कामों के फल से पृथ्वी तृप्त रहती है। तू पशुओं के लिए घास और मनुष्य के काम के लिए अन्न आदि उपजाता है, और इस रीति भूमि से वह भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है। और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, और तेल जिसके उसका मुख चमकता है, और अन्न जिससे वह संभल जाता है। यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, अर्थात लबानोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं। उनमें चिड़िया अपने घोंसले बनाती है। लगलग का बसेरा सनोवर के वृक्षों में होता है। ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए है, और चट्टानें शापानों के शरणस्थान है। उसने नियत समयों के लिए चंद्रमा को बनाया है, सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। तू अंधकार करता है तब रात हो जाती है, जिसमें वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते हैं। जवान सी अहेर के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। सूर्य उदय होते ही वे चले जाते हैं और अपनी मांदों में जा बैठते हैं। तब मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। बस आपने 23 तक पढ़ा है, 24 आपको आगे पढ़ना है, ठीक है ना? मेरा क्वेश्चन फिर है, माइक में बोलना है आपको, ये सब कौन कर रहा है? परमेश्वर। एग्जैक्टली। और सबको लाइफ, सबको जीवन, सबको खाना, सबको पानी, सबको कौन संभाल रहा है? अभी तक हम क्या देख रहे हैं? परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर। राइट। मैं, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, हे मेरे परमेश्वर यहोवा तू अत्यंत महान है। वचन 1 में ये बात को कहता है। यहां तक ठीक है? अभी वचन 24 से पढ़िए। हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत है, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है। पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। इसी प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा है, और उसमें अनगिनत जलचर जीव जंतु, क्या छोटे क्या बड़े पड़े हैं। उसमें जहाज भी आते जाते हैं, और लिव्यातान भी उससे तूने वहाँ खेलने के लिए बनाया है। इन सब को तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। तू उन्हें देता है, वे चुन लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थ से तृप्त होते हैं। बस तृप्त होते हैं। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? ओके। ना जितने जनता, मसीह के लोग, मसीह मंथन के लोग, खरी शिक्षा के लोग, उन सब को मैं कहना चाहता हूं कि ये सब कौन कर रहा है? परमेश्वर यहोवा कर रहा है। आपने वचन 1 पढ़ा है, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। वचन 1 में कहता है यहोवा परमेश्वर कर रहा है, ठीक है? यहाँ तक ठीक है ना? वन गॉड वालों और ट्राइयून गॉड वालों, क्या कहते हैं, जहोवा विटनेस वालों, हाँ, ट्राइयून गॉड के जो एंटी वाले लोग हैं, मतलब जो मानने को तैयार नहीं। मेरा आप लोगों से भी सवाल है, ये सब कौन कर रहा है? ये सब कर रहा है परमेश्वर, यहोवा। राइट। ओके, अब आपको पढ़ना है 29। तू मुख फेर लेता है। 1 मिनट, लिखा है कि तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं। वे घबरा जाते हैं। तू उनकी सांस ले लेता है। तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं। हाँ, और वो मिट्टी में
और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। और वचन 30 को भी पढ़ो। फिर तू अपनी फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं। हाँ। और तू धरती को नया कर देता है। ओके, ये सांस क्या है? प्राण। ये सांस कौन है? हम शुरू से पीछे से बताते आ रहे, ये सांस कौन है? छोर से बोलना है सलोमी। आत्मा। परमेश्वर का आत्मा, ब्रेथ। आप क्यों भूल जाती हो? ब्रेथ। हम पीछे से आपको बताते आ रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा लाइफ देता है, परमेश्वर का आत्मा जीवन देता है, परमेश्वर का आत्मा आदम को तैयार करता है, जिंदा बनाता है, जिसको कहते हैं लिविंग बीइंग, जीवित प्राणी। यीशु को किसने बनाया? पवित्र आत्मा। यीशु ने क्या फूका? ब्रेथ, पवित्र आत्मा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, वचन 3 को 29 को फिर से पढ़ो। 29। तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं। तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं। बस, तू उनकी सांस लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं। इसका मतलब क्या है? बहुत ध्यान से सुनना होगा। परमेश्वर सांस देता है, परमेश्वर सांस लेता है, परमेश्वर जीवन देता है, परमेश्वर जीवन लेता है। लेकिन यहां पे आपको क्या पता चल रहा है कि पवित्र आत्मा रूहाक लाइफ देता है। अगर रूहाक निकल गया तो लाइफ खत्म। तो जिसके चलते हिजकेल की किताब उसका 37 का 12 आपके बीच में यहां रख दे रहा हूं, फिर आगे बात करूंगा। जी पढ़िए। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहा, उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। हाँ, और आगे? जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। ओके, तो यहां पे अभी तक क्या पता चल रहा है? कौन कर रहा है ये काम? यहोवा कर रहा है। आपको माइक के नजदीक रखना है और माइक में बोलना है। सर हिलाने से किसी को नहीं पता चलेगा। तो मैं फिर पूछ रहा हूं, सबको भी पूछ रहा हूं, आपको भी पूछ रहा हूं कि यहां पे कौन है? मैं तुमको निकालूंगा, मैं तुमको ये करूंगा, ये कौन है? यहोवा परमेश्वर। आप देख सकते हैं वहां पे यहोवा पर। यहोवा। ओके, अब इसको पढ़िए, वचन 14। और मैं तुम में अपना आत्मा समवाऊंगा। फिर से पढ़ो। और मैं तुम में अपना आत्मा समवाऊंगा। हाँ, और तुम जियोगे। हाँ। और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। हाँ, तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही से यह कहा और क्या भी मुझे है। यहोवा ही ने ये कहा और किसी भी और किया भी है। किया भी है और यहोवा की ये वाणी है। तो आत्मा कौन समा रहा है और लाइफ कौन दे रहा है? परमेश्वर का आत्मा। मैं तुम्हें अपना आत्मा समवाऊंगा। तो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, लाइफ देता कौन है? लाइफ लेता कौन है? लाइफ देता है ब्रेथ, परमेश्वर का आत्मा, रूहाक, पवित्र आत्मा। लाइफ लेता कौन है? रूहाक, परमेश्वर का आत्मा, ब्रेथ। और जिसके चलते आपको ये हिजकेल का 37 का 14 में भी कंफर्म हो गया कि मैं तुम्हें अपना आत्मा बसवाऊंगा, तुम जियोगे। आप शब्द को पढ़ लो, तुम जियोगे, तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। बात किसकी हो रही है? इजरायलियों की। अब मैं चाहता हूं कि इसको ध्यान से फिर पढ़ें और ये चित्र को भी आप लोग याद रखें। उत्पत्ति 6 का 3 पढ़िए। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य। ओके, मेरा आत्मा, ये कौन है? अभी थोड़ी देर पहले पूछा था। ब्रेथ। ये आत्मा कौन है? ब्रेथ। ऑफ कोर्स, ब्रेथ, होली स्पिरिट। मनुष्य से सदा लौ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है। शरीर का मतलब होता है मट्टी। आदम कहां से बना? मट्टी से, डस्ट। ओके, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। इसका मतलब क्या? मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे स्कॉलर्स ये मानने को इसके हिसाब से कि आदमी की उम्र हो गई है 120, परमेश्वर ने यहाँ पे 120 तक का जो लिमिट है वो दे दिया। गलत है ये, ऐसा नहीं है। जबकि परमेश्वर कहता है कि मैं अब 120 दिन का टाइम तुमको दे रहा हूं। ये 120 दिन के अंदर जब तक तुम सुधर सकते हो तो सुधरो। 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 5 पढ़ो। 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 5 बीच में आ गया इसलिए बोल दे रहा हूं। क्या लिखा है देखिए नूह के बारे में, और यही
कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है ना। आइए पढ़ते हैं जी, 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 5। और जितने मेरे साथ में कनेक्टेड है, मैं चाहता हूं कि फोकस करिएगा प्लीज जी। और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, इसका मतलब है नूह के टाइम की बात हो रही है जी। वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा जी। पर धर्म के प्रचारक एक सेकंड, वहां पे प्रचारक लिखा है। यस, तो इसका मतलब है कि नूह कौन था? प्रचारक। आपको माइक नजदीक रख के ही बात करना है, बाप रे। नूह कौन था? प्रचारक। एग्जैक्टली। तो नूह कौन है? प्रचारक। और नूह का काम क्या था? 120 दिन। ना यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या, मैं आपको बता देता हूं। लिखा है कि यहोवा ने कहा मेरी आत्मा। ओके, मैं चाहता हूं कि आपको भी पूछूं, यहां पे भी पूछूं, यहां एक परमेश्वर है कि दो? माइक में बोलना है। यहां एक परमेश्वर है कि दो? एक से ज्यादा, दो। नहीं नहीं, यहां पे साफ लिखा है दो है। एक है यहोवा और एक है आत्मा। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूं? यहां पे एक परमेश्वर नहीं है, यहां पे दो है। एक है यहोवा, वो है परमेश्वर। दूसरा है आत्मा, वो भी है परमेश्वर। अगर आप ये नहीं समझोगे दिक्कत हो जाएगी। बाइबल को ऐसे पढ़ते हैं। ट्राइयून गॉड को अगर समझना है तो आपको ऐसे आना होगा। तो फिर से पढ़ रहा हूं, फिर से आपके बीच में रख रहा हूं, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है और यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। परमेश्वर, और इसके यहां बीतते बीतते या यहां पहुंचते पहुंचते, आदम से लेकर इस जगह पहुंचते पहुंचते 2000 साल के आसपास वक्त बीत चुका है। तो कहता है यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता ना रहेगा। इसका मतलब है कि मेरी आत्मा अब इनसे बात नहीं करेगी। जिसको अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि आत्मा लाइफ देता है, आत्मा लाइफ लेता है, तो यहां पे परमेश्वर का आत्मा उस वक्त के लोगों के साथ रूठ गया था और उसने कहा कि नाउ नो मोर, अब नहीं होगा। 120 दिन का टाइम, माफ करना, 120 वर्ष का टाइम, 120 साल बोलेंगे इसको। कैसे? 120 वर्ष का वक्त नूह के समय मानव जाति को दिया गया था। तो इसको कहते हैं कि जब जहाज बनने की बात आई, जब पृथ्वी को तबाह करने की बात आई, तो परमेश्वर ने यह शब्द मूसा के द्वारा लिखवाया कि लिखो। जब जहाज बनने की बात आई तो नूह की उम्र क्या थी? पढ़ो। और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह ने शेम और हाम और येपेत को जन्म दिया। तो इसका मतलब है नूह की उम्र कितनी है? 500 वर्ष। 500। और यहां पर अभी जहाज की बात आ रही है। नेक्स्ट लाइन जी, 7 का 6। नूह की अवस्था 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। हाँ, जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। पृथ्वी का उसको ठीक कर देंगे बाद में, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो मेरा क्वेश्चन है, बीच में गैप कितने साल का है? 120। और वचन क्या है? 120। और यहां पे क्या बीता है? 120। तो 120 साल, 120 साल तक, बहुत ध्यान से सुनना होगा, 120 साल, अभी बैठ जाओ बाद में बात करेंगे। 120 साल तक परमेश्वर रुका रहा, परमेश्वर रुका रहा, परमेश्वर रुका रहा। यू अंडरस्टैंड? दूसरा पत्र 3 अध्याय वचन 10 आपको याद होगा जब मैंने प्रचार किया था कि परमेश्वर धीरज धरकर रुका रहा, रुका रहा 120 वर्ष। यह है कैलकुलेशन। तो उम्र 120 नहीं की परमेश्वर ने, जबकि भजन संहिता 90 का 10 कहता है, भजन संहिता के द्वारा, लेखक के द्वारा, कि मनुष्य की उम्र 70 और अगर तेल पानी आटा अच्छा रहा तो 80, अगर उसने अपने आप को संभाला तो 80। यू अंडरस्टैंड? अगले साल मैं 50 का हो जाऊंगा, तो इसका मतलब है मूसा के हिसाब से 30 साल और जिंदा रहूंगा। तो 30 साल तक सैमुअल, माइकल, तुम, राजेश, स्टीफन, तुम और जितने भी गुंडे लोग हैं, तुम लोगों को खूब परेशानी होगी, क्योंकि ये चेहरा तुमको दिखाई देता रहेगा। और जितने भी यूट्यूब के गुंडे हैं ना, जिनकी अभी तो क्या कहते हैं उसको, अभी जरा सा वो शांत हो गए हैं, आप वीडियो उठाकर देख लो, इन लोगों के सब्सक्राइबर्स भी कम हो गए, इनके सब्सक्राइबर्स भी कम हो गए हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि परमेश्वर अपने लोगों को
उनके बंधनों से बाहर निकालकर परमेश्वर अपने लोगों में जोड़ रहा है। और अभी मेरी टीम ने बताया कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 2,43,000 हो गए, 2,43,000 हो गए। अगर आप अभी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, अभी क्या, अभी 10-20 मिनट पहले। तो मैं वापस बता दूं, आज माफ करना, नूह का 500 और नूह का 600, 120 वर्ष तक परमेश्वर, जी हाँ 43, परमेश्वर इनके बीच में वक्त देता रहा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, उत्पत्ति 6 का 17 पढ़ते हैं जी, आइए पढ़ते हैं। और सुन जी, और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन की आत्मा है आकाश के नीचे से नाश करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। ओके, तो कौन सी आत्मा मर जाएगी? आपको भी बोलना है और जो मसीह जनता है उनको भी बोलना है। लिखा है जीवन की आत्मा, ब्रेथ, लिविंग बीइंग। और आपको याद होगा कि आदम क्या बना, मैं उसको भी रखूंगा। आदम बना जीवित प्राणी, और लिखा है कि जिनके अंदर जीवन की आत्मा है आकाश के नीचे से नाश करने पर हूं, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे, सब। तो ये सब का कनेक्शन क्या है, इसको पढ़िए। तो मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं, तो उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे 6 का 17 में क्या लिखा है, वापस पढ़ो। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को ये सब प्राणियों कौन है? सब। वाह, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर, वो चाहे जानवर हो, वो चाहे पक्षी हो, वो चाहे सब धर्म के इंसान या उस वक्त का जो भी होगा, उन सब के प्राण को मैं पृथ्वी पर से नाश कर दूंगा। परमेश्वर मुख फेर लेता है, पवित्र आत्मा अपना सांस जो लिया था उसको वापस ले लेता है, और वो लोग मर जाते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, यहां पे क्या लिखा है? जीवन की आत्मा लिखा है, द ब्रेथ, द ब्रेथ। आप देख सकते हैं यहां पे ब्रेथ, जीवन की आत्मा, ब्रेथ। फिर कैसे कह सकते हो कि परमेश्वर एक है? मतलब देयर इज ओनली वन पर्सनैलिटी। यहां पे फिर चल क्या रहा है अभी तक? एक है यहोवा लॉर्ड, दूसरा है ब्रेथ, स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का आत्मा, यानी कि रुआक, होली स्पिरिट। फिर ये भी तो है ना, अभी मैं बेटे के पास में नहीं आया, यानी कि परमेश्वर का दूत, उसके लिए मैं कल या परसों आऊंगा आई गेस, ठीक है ना। फिर ये क्या है? तो जवा विटनेस वालों तुम और वन गॉड वालों तुमको ये अकल क्यों नहीं आती? और जितने ट्रायून गॉड वाले हैं, मैं आपको भी कह रहा हूं, आप बाइबल को ऐसे क्यों नहीं पढ़ते? जबकि दूध का दूध और पानी का पानी यहां पर हो रहा है। ओके, अब मैं चाहता हूं कि हिब्रू वर्ड जो कि लिखा है नेफेशेहाय, नेफेशेहाय, ये जो शब्द है आपको यहां पर मिलेगा। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और जब परमेश्वर ने जानवर को बनाया, मैंने दोनों का स्क्रिप्चर रखा है, मैं चाहता हूं तुम पढ़ो, और दोनों का हिब्रू ट्रांसलेशन भी रखा है, नेफेशेहाय, नेफेशेहाय। बढ़िए। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। जीवित प्राणी का ट्रांसलेशन क्या है आप देख सकते हैं? द मैन अ बीइंग। नहीं, आपको नेफेशेहाय या ऊपर देख सकते हैं। ओके, एग्जैक्टली, ऊपर देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब उत्पत्ति 2 का 15 जहां पे जीवित प्राणियों को बनाया, पढ़िए, यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पशुओं की रचना आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है, और जिस में या जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा। तो जीवित प्राणी लिखा है, यस, और ऊपर जीवित प्राणी लिखा है। यस। तो आदम को बनाता तो क्या कहता है? जीवित प्राणी। जानवरों को, पक्षियों को, मछलियों को, रस्की को, सबको बनाता है तो क्या कहता है? जीवित प्राणी। और उसका सेम टू सेम ट्रांसलेशन क्या है? नेफेशेहाय, नेफेशेहाय। सी, आप देख सकते हैं दोनों का ट्रांसलेशन, आप दोनों का स्ट्रॉन्ग्स भी देख सकते हैं। 3152416, 5312416, आप देख सकते हैं। बोल दो एक बार माइक में, 53152416, और नीचे वाला भी 53152416। ये स्ट्रॉन्ग्स है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ओके, नाउ आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? मैं चाहता हूं कि उत्पत्ति 7 का 15 पढ़िए। जितने प्राणियों में जीवन की आत्मा थी, उनकी सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में गए। तो कौन गए? प्राणी, जीवित प्राणी, जीवित प्राणी।
ये कौन से प्राणी है? नेफा शाह है, नेफा शाह है। सी, तो इसका मतलब क्या है? आदम के अंदर कौन है? ब्रेथ, रूहाक। जानवरों को कौन जीवन दे रहा है? रूहाक। और ये दो सब जातियों में से, तब जाकर मैंने ये चित्र रखा है। इसका मतलब है कि इन सब को, यहां तक कि आपने जब ये देखा था ना फोटो, मुझे पीछे जाना पड़ेगा, आपने जब ये फोटो देखा था ना, ऑलिव व्हील, क्या बोलते हैं उसको? ऑलिव, माफ चाहता हूं, ऑलिव, जो जब उन्होंने कहा, जब पहले कौवा उड़ाया वापस नहीं आया क्योंकि उसको पैर रखने की जगह मिली, लेकिन कहाँ? गंदगी में। लेकिन जब कबूतरी को उड़ाया तो वो पहली बार में वापस आया, लेकिन जब फिर उड़ाया तो वापस नहीं आया। वापस आया तो अपने साथ में, वापस बोलना क्या है? कौन सा पत्ता? ऑलिव पत्ता लेकर आया। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा मेरे को। ऑलिव लेकर आया। इसका मतलब क्या है कि जो पृथ्वी पे जीवन था, वो पवित्र आत्मा ने उनको फिर से सांस, ब्रेथ, लाइफ दिया, लाइफ। तो पूरी सृष्टि को, बहुत ध्यान से सुनना, 15-20 मिनट मेरे पास में है। पूरी सृष्टि को चलाता कौन है? 3 लोग। एक परमेश्वर पिता, यहोवा लॉर्ड। दूसरा परमेश्वर रूहाक, पवित्र आत्मा। अभी तीसरे का कल परसों से बात करना शुरू करूंगा, और वो है परमेश्वर का दूत, यानी कि यीशु। दोस्तों कैसा लगा अभी तक? अब इसको पढ़ते हैं। 2:22 पढ़िए। जो स्थल पर थे, जो स्थल पर थे, उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था, सब मर मिटे। तो कौन मर गया? आप देख सकते हैं, वापस वही ट्रांसलेशन है। आप वही स्ट्रॉन्ग को फिर वापस पढ़ सकते हैं, यू सी। और भजन संहिता 104 का 29 मैं बार बार लेकर आ रहा हूं जी। मुख फेर लेता है तू, मुख फेर लेता है, और वे घबरा जाते हैं, तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं। बस। तो इसका मतलब क्या है कि जीवन के जितने श्वास है था, वो सब के सब मर मिटे। जीवित जिनके अंदर जीवन था, सब के सब मर मिटे। कब? उत्पत्ति 7:22 में। वाह। अब मैं चाहता हूं कि आपको यह बता दूं, आखिरी जिसको कहते हैं ना स्लॉट में, कि परमेश्वर का आत्मा कैसे बाकी लोगों के जीवन में काम करता है, जल्दी से बताएंगे। तो दूसरा सैमुएल उसका 23 का 1, दाऊद के अंतिम वचन ये है, उसका लास्ट प्रीचिंग है ये जी। यिशै के पुत्र की यह वाणी है, यानी कि उसके बाप का नाम है यिशै जी। उस पुरुष की वाणी है, उस पुरुष की वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया, यानी कि राजा बना वो, और याकूब के परमेश्वर का अभिषिक्त, जिसको अभिषेक किया सैमुएल ने, वो, और इजराइल का मधुर भजन गाने वाला। बात किसकी हो रही है? दाऊद की। आगे जी। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला, और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। तो कौन बोल रहा है? पवित्र आत्मा, ब्रेथ, यानी कि जिसने जीवन दिया। तो दाऊद को किसने बुलवाया? दाऊद के अंदर अंतिम वचन कौन बात कर रहा है? वचन 3, इजराइल के परमेश्वर ने कहा है, इजराइल की चट्टान ने मुझसे बातें की है। परमेश्वर ने बातें की है, चट्टान ने बातें की है। चट्टान कौन है? 1 कुरिन्ती 10:4 आपको याद आ गया होगा। तो कैसे कह सकते हैं? यशायाह की किताब को उठाकर कुछ वन गॉड वाले कहते हैं कि देखो परमेश्वर को छोड़ कोई है ही नहीं। तो फिर ये कौन है? यहां परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, यहां इजराइल का परमेश्वर है, यहां इजराइल का चट्टान है। आगे पढ़ो। कि मनुष्यों में प्रभुता करने वाला एक धर्मी होगा। ठीक से पढ़ो। धर्मी नहीं, वो धर्मी है। एक धर्मी होगा जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा। कॉन्टेक्स्ट को समझ लिया करो। हिंदी में मिस्टेक है, यही तो मैं कहते आ रहा हूं। धर्मी होगा। ये किसकी प्रोफेसी कर रहा है? ये किसकी बात कर रहा है? आप सबको पता है कि पतरस ने 2 अध्याय में दाऊद का जिक्र किया था, क्योंकि दाऊद ने बहुत सारी प्रोफेसी करी है, क्योंकि दाऊद प्रॉफिट है, ऐसा पतरस कहता है 2 पीटर में, एक्ट चैप्टर 2 में। वाह। तो किसने प्रोफेसी करवाई? परमेश्वर की आत्मा ने। नेहमिया की किताब को देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। 9:20, वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया। तो इसका मतलब है कि उन दिनों के लोगों को पता था कि पवित्र आत्मा भला है, और पवित्र आत्मा जो भला है, काइंड है, गुड है, वो क्या कहता है? हाँ। और अपना मन्ना उन्हें खिलाना न छोड़ा। हाँ। और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। ये पानी कहां से आता था? आपको माइक में बोलना अगर आपको पता है। चट्टान जो साथ साथ में घूमती थी। जोर से बोल। हाँ, आगे वचन 30। तू तो बहुत वर्ष तक उनकी सहता रहा,
और अपने आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा। इसका मतलब है वचन 30 कहता है कि तू तो बहुत वर्षों तक उनकी सहता रहा, अपने आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा। पहला पत्रस 1:21 जरूरत नहीं है, पहला पत्रस 1:21 जहां पे लिखा है कि परमेश्वर के प्रॉफिट्स, नबी जिसको परमेश्वर चुनता था, उनको उकसाता था पवित्र आत्मा के द्वारा और वो नबूवत करते थे। ये कनेक्शन दे रहा है यहां पे। आगे पढ़िए। परंतु वे कान नहीं लगाते थे, हाँ। इसलिए तूने उन्हें देश देश के लोगों के हाथ में कर दिया। तो ये कौन बोल रहा है? नहमाया। किसके थ्रू बोल रहा है? पवित्र आत्मा के थ्रू बोल रहा है। ओके, अब आते हैं आइजाया के पास में, यशायाह की किताब उसका 40:13 जी। किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया, वह उसका मंत्री होकर उसको नहीं, किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया? वह उसका मंत्री होकर उसको कौन ज्ञान सिखाता है? इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा को कोई नहीं सिखाता। अगर पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा खुद सृष्टि को चलाता है, पवित्र आत्मा सबको लाइफ देता है। मैं आपको अभी प्रूफ कर चुका हूं, आदम को जीवन देने वाला पवित्र आत्मा है, यीशु को पैदा करने वाला पवित्र आत्मा है। तो कहता है कि उसको कौन सिखा सकता है? यहोवा की आत्मा मतलब परमेश्वर की आत्मा का मतलब होता है पवित्र आत्मा। मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि मूसा कहता है यहोवा की आत्मा मतलब होली स्पिरिट, रूहाक। तो उसको कौन सिखा सकता है? वह उसका मंत्री कौन हो सकता है? उसका मतलब टीचर कौन हो सकता है? उसका मास्टर कौन हो सकता है? मास्टर वो खुद है। पहला यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय वचन 27 कहता है कि वो खुद टीचर है। और यीशु ने क्या कहा था यूहन्ना 14 अध्याय में? उसने कहा था कि मैं जा रहा हूं और उसको भेजूंगा जिसका नाम है पवित्र आत्मा। क्या बात है दोस्तों, अद्भुत। जी पढ़िए। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, यानी कि पवित्र आत्मा जी तुम में बना रहता है जी, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए जी, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया यानी गया कि पवित्र आत्मा जी तुम्हें सब बातें सिखाता है। देखो, वो तुमको सिखाता है लेकिन उसको कोई नहीं सिखाता। वो सबको सिखाता है, वो किसी उसको कोई नहीं सिखाता। अभी 40:14 पढ़िए जी। उसने किससे सम्मति ली और किसने उसे समझाकर न्याय का पथ बता दिया, हाँ। और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग बता दिया। इसका मतलब है क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आंसर क्या है? यस है या नो है? उसने किससे सम्मति ली? किसने उसे समझाकर न्याय का पथ बता दिया, ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग बता दिया? क्वेश्चन है, तो आंसर क्या है? जोर से माइक नो। अरे तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है भाई? आंसर इज नो। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा सबको सिखाता है, पवित्र आत्मा को कोई नहीं सिखाता। तो वन गॉड वालों, यहोवा विटनेस वालों, तुम कैसे कह सकते हो कि वहां सिर्फ यहोवा है? फिर ये कौन है? अब इसको पढ़िए 63:10। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। एक सेकंड, किसको खेदित किया? पवित्र आत्मा। नहीं, ठीक से पढ़ो, मैंने लाल में रखा। उसके, आपका जो सर हिलाना है ना, इनको नहीं दिखता है, आपको माइक में बोलना होगा। ये 10 बार बोल चुका हूं मैं। उसके पवित्र आत्मा को, अभी भी नहीं बोल रही है, देखो। उसके पवित्र आत्मा को, उसके पवित्र आत्मा को। या प्रभु कल तक ठीक हो जाओ तुम। उसके पवित्र आत्मा को, किसके पवित्र आत्मा को? सी अभी भी वो माइक में नहीं बोल रही है। उसके पवित्र आत्मा, किसके पवित्र आत्मा को? मसीह जनता आपको भी पूछना, किसके पवित्र आत्मा को? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को। वाह किसके पवित्र आत्मा को? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को। कॉन्टेक्स्ट में तो वही चल रहा है ना। तो इसको कहते हैं कि उसको खेदित किया। इसका मतलब क्या है? अगर पवित्र आत्मा बिजली है, जो कि यहोवा विटनेस वाले लोग बोलते हैं, वो फोर्स है, वो ताकत है। मुस्लिम लोगों के भी कुरान के अंदर उनको भी यही सिखाया जाता है कि बिजली है, वो कोई ताकत है, वो कोई फोर्स है। अगर पवित्र आत्मा खेदित हो रहा है, अंदर उसको दुख पहुंच रहा है, और आपने पढ़ लिया ना उत्पत्ति का 6वां अध्याय वचन 3 में कि मैं 120 साल तक इन लोगों से भी कोई बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि 120 साल लगे जहाज बनने में। मैं 120 साल तक इनसे बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि वो खेदित हो गया, दुखी हो गया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आत्मा को ना बुझाओ। पौलुस कहता है पहला थिस्सलुनीके का 5वां अध्याय में वचन 20 के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं। सी आगे पढ़ो। इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा, उनसे खुद लड़ने लगा। अब इसको पढ़िए 63:11। अब आ गए हम 11। हाँ, तब उसके लोगों को उनके प्राचीन दिन अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए। वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों को उनके चरवा समेत समुद्र में से निकाल आया, वह कहाँ है? वह कहाँ है? क्वेश्चन मार्क। हाँ,
जिसने उनके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला वह कहाँ एक है? सेकंड, अपना पवित्र आत्मा डाला मतलब किसका पवित्र आत्मा? परमेश्वर। हाँ, यही चाहिए था पहले जवाब। दोस्तों कैसा लग रहा है? यहाँ पे कुछ 355, वहाँ पे कितने लोग? 740 प्लस। कम से कम 2 घंटे से मैं आपका अप्रिशिएट करता हूँ कि 2 घंटे से आप मेरे साथ बने, लेकिन अद्भुत खाना खा रहे हैं आप लोग, ये भी जानते हैं। और ऐसी ऐसी बातें आपको सीखने मिल रही हैं जो मैं नहीं समझता कि हिंदी प्रचार के वीडियो यूट्यूब पर आपको ये कंटेंट मिलेगा। सारी महिमा प्रभु को। वापस पढ़िए उसको, जिसने उनके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला वह कहाँ है? वो कहाँ है? तो एक ढूंढ रहे हैं परमेश्वर को, और किसकी बात हो रही है? इस्राएलियों की। वो 6 लाख लोग जिन्होंने परमेश्वर का आत्मा को खेदित किया, वो ढूंढ रहे हैं कि वो पवित्र आत्मा कहाँ है। ओके, अभी इसका हेजिकल का 2 का 1 पढ़ते हैं, क्योंकि हेजिकल 2 में कुछ बातें हैं जो आपको समझना जरूरी है। और उसने ब्रैकेट में यहोवा ने हाँ मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पाँवों के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। एक सेकंड, तो किसने किससे कहा? यहोवा ने हेजेकियल से कहा, खड़ा हो, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। अभी वचन 2, जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर। एक सेकंड, जैसे ही कहा त्यों ही मतलब इमीडिएटली, तुरंत परमेश्वर की आत्मा ने उसमें समाकर इसको कहते हैं कि पवित्र आत्मा ने उसके ऊपर काबू ले लिया, कंट्रोल ले लिया। जी, मुझे पाँवों के बल खड़ा कर दिया और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। 1 मिनट रुकना, अभी इसको जरूरत नहीं पढ़ना है। रोमन चैप्टर 8 वर्स 14 में क्या लिखा है मैं आपको यहीं से बता देता हूं, लेकिन पहले इसको सुन लीजिएगा, ठीक है ना? लिखा है कि उन दिनों में और आज भी ये होता है और होता था और होता रहेगा कि अगर परमेश्वर को हमसे बात करना है, अगर परमेश्वर को हमें कुछ बताना है या उन दिनों में बताना है, तो व्यक्ति को तैयार करने वाला होता था परमेश्वर का आत्मा। वाह, परमेश्वर का आत्मा तैयार करता था। और जैसे ही परमेश्वर ने ऐसे को कहा, उठ, अब खड़ा हो, मुझे तुझसे बात करना है। जैसे ही कहा तो खड़ा हो, मुझे तुझसे बात करना है, उसको ताकत देने वाला पवित्र आत्मा, उसको संभालने वाला पवित्र आत्मा, उसको सिखाने वाला पवित्र आत्मा। और यीशु ने क्या कहा? मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, अभी तुम उसको नहीं समझोगे, लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा आएगा उस दिन तुम सब समझोगे। तो यहां पर ये देख लीजिए आप, यहां पे भी ऐसे ही होता था, न्यू टेस्टमेंट में भी ऐसे ही होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां पर आपको कितने दिख रहे हैं? एक या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा। अब इसको पढ़ते हैं, एजेकियल 11 का 5। आइए सुनते हैं। लिखा है, तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा और मुझसे कहा, ऐसा कह, यहोवा यो कहता है कि हे इज़राइल के घराने, तुमने ऐसा ही कहा है, जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूँ। हाँ, अभी 25 पढ़िए। ओके, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। अब आपको इसको पढ़ना है, इफिसियों 5 का 26 निकालो। तब तक मैं आपको बता देता हूं, वचन 5 को मैं फिर से आपके लिए पढ़ दे रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा, मुझसे कहा, ऐसा कह, यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, तुमने ऐसा ही कहा है, जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूं। इसका मतलब है कि यहोवा ने अपनी आत्मा हेजेकियल पर उतारा, हेजेकियल पे उतारा। और जब उतरता था तो वो बात करता था। और क्या लिखा है? मैं तुम पर 36 का 25, 36 का 25, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। ये शुद्ध जल क्या है? इफिसियों 5 का 26 पढ़िए। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके किसके स्नान से? वचन। और वचन क्या है वहां पे? जल। जोर से बोलना है। जल। वाह सी, इसको कहते हैं कि परमेश्वर ने पहले से ही प्रोफेसी कर दी थी। और मैं आपको बताऊं, यीशु ने क्या कहा निकोदेमुस से? उसने कहा, जब तक तू पानी से, आत्मा से जन्म नहीं लेगा। अब हम लोग सोचते हैं, कई लोग प्रचार भी करते हैं कि बपतिस्मा, बिल्कुल नहीं, बपतिस्मा तो लेना जरूरी है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कौन सा पानी है? ये वाला पानी। इफिसियों 5 का 26, मैं जल के स्नान से। और परमेश्वर का वचन, अगर मैं गलत नहीं हूं, सेकंड पीटर चैप्टर 2:2, 2 पीटर चैप्टर 2:2, पहला पत्र 2:2। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे। नहीं, 2 का 2, सॉरी 1 का 2, 1 पीटर चैप्टर 1:2 पढ़ो, जहां पे लिखा है ना, आत्मिक निर्मल दूध की लालसा करो।
तो जो निर्मल दूध है ना वो वचन है, वर्ड ऑफ गॉड है। एक काम करो, 2 का चैप्टर 2 का, सॉरी 2 पीटर 1:2 पढ़ो। 2 पीटर 1:2 वो भी नहीं है, ओके एनीवे बाद में देख लेते हैं उसको। आत्मिक निर्मल दूध की लालसा करो। तो ये दूध कौन है? वचन। ये दूध कौन है? वचन। 2 का 5 ऐसा देख लो, या फिर देख लो कैसे मिलता है। एनीवे मैं आगे बढ़ूंगा। तो लिखा है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता मूर्तों से शुद्ध करूंगा और मूर्तों से शुद्ध करूंगा क्योंकि परमेश्वर को मूर्ति पूजा बिल्कुल पसंद नहीं है। वचन 26, मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। मिल गया? 1 पीटर 2:2। तो इसने पहले क्या पढ़ा था? मैंने पहले वो यही बोला था ना, 1 पीटर 2:2 पढ़िए। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की अभी लालसा उसी को करो। इंग्लिश में पढ़ो। तो दोस्तों 1 पीटर 2:2 है वो, आई गेस मैंने वही बोला था, पता नहीं क्या है। एनीवे आइए सुनते हैं इंग्लिश में जी। As newborn babies desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. मिल्क वर्ड को फिर रिपीट करो। Desire the sincere milk. As newborn babies desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. मिल्क ऑफ द वर्ड बोलना है आपको। Milk of the word. एनीवे तो वचन को पानी भी बोलता है बाइबल, वचन को दूध भी बोलता है बाइबल। क्या बात है। ओके आगे बढ़ते हैं। लिखा है, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। वचन 27, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, जो कि मैं बता चुका हूं। परमेश्वर जो बात कर रहा है वो बाहर है, कहता है मैं ऐसा करूंगा। तो कितने हो गए यहां पे? 2, एक्सक्यूज मी, 2। मेरी विधियों पर चलोगे, मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। अब पढ़ते हैं इज़ेकियल 39 का 29। उस लिखा, और उनमें से अब और उनसे अपना मुंह फिर कभी ना फेर लूंगा, क्योंकि मैंने इज़राइल के घराने पर अपना आत्मा उंडेला है। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी, अपना आत्मा उंडेला है। वाह दोस्तों, लास्ट पार्ट पे आ गया हूं मैं। मेरे पास में 5 मिनट और है 10 बजने को। प्लीज मुझे 5 मिनट दीजिएगा, मेरे साथ बने रहेगा। यूट्यूब पे कितने अभी? 720। यहाँ पे है 350। प्रेज गॉड फॉर यू पीपल। ओके, ये लास्ट पार्ट है। विश्राम किसने दिया? इजरायलियों को विश्राम किसने दिया? दूसरे शब्दों में, किसने वादा किया कि मैं तुमको विश्राम दूंगा? आइए सुनते हैं। निर्गमन 33 का 14 पढ़िए जी। एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 14 पढ़िए। यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। ओके, यहां पे लिखा है कि मैं आप चलूंगा। यस, थैंक यू माइक में बोलने के लिए। मैं फिर कह रहा हूं कि क्या यहां पे यहोवा ने खुद कहा है कि मैं आप दूंगा? Yes. आप पढ़ सकते हैं प्रभु के लोगों, और साथ ही साथ वन गॉड वालों, एंटी ट्रायून गॉड के जो खिलाफ है, और जहोवा विटनेस वालों, और माता यरूशलेम वालों। अगर तुम्हारा पता नहीं क्या टीचिंग है, मैं आप चलूंगा, तो यहां पे सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। माइक में बोलो मैडम, प्रभु दया कर। सिंगुलर है, यहां पे एक वचन है। अब इसको पढ़ते हैं, यशाया 63 का 14। जैसे घरेलू पशु तराई में उतर जाता है, वैसे ही यहोवा के आत्मा ने उसको विश्राम दिया। उनको विश्राम दिया। वाह। तो ऊपर लिखा है कि यहोवा विश्राम देगा, नीचे लिखा है कि यहोवा का आत्मा विश्राम देगा। नाउ गेट रेडी फॉर द थर्ड वन। अब इसको पढ़ो। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हो क्या रहा है? यहोवा कहता है मैं विश्राम दूंगा, आत्मा कहता है कि मैंने विश्राम दिया है, यीशु कहता है कि मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। यहाँ पे चल क्या रहा है? नहीं, मैं सबको पूछ रहा हूं, यहाँ पे चल क्या रहा है? तो इसको कहते हैं ट्रायून गॉड, इसको कहते हैं गॉड बीइंग, इसको कहते हैं कि तीन व्यक्तित्व एक परमेश्वर। जब यहोवा कह रहा है ना कि मैं विश्राम दूंगा, तो ये दोनों भी उसमें शामिल है। जब पवित्र आत्मा कह रहा है ना मैं विश्राम दे रहा हूं, तो ये दोनों ऊपर के और नीचे के दोनों इसमें शामिल है। और जब यीशु कहता है आज से 2000 साल पहले कि मैं मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा, तो पिता और पवित्र आत्मा भी उसके साथ शामिल है।
परमेश्वर को ताली बजाकर धन्यवाद दे सकते हैं ऐसी बातों के लिए, जो कि दूध का दूध और पानी का पानी आज कर रहा है। तो मैं उन सभी वन गॉड वालों को और वो जवा विटनेस वालों को और जो ट्राइयून गॉड के विरोध में बात करते हैं, मेरा उन सबको कहना है इस टीचिंग को कैंसल करके बताओ। जैसे मैंने बनाया था ना 25 सवाल अन्य भाषा पे, ओपन चैलेंज दिया था आप लोगों को कि 25 सवाल का जवाब देके बताओ, वैसे ही अभी तक एपिसोड नंबर 3 तक का जो मैंने टीचिंग दिया ट्राइयून गॉड का, उसको विरोध में वचन निकाल के बताओ। तुम नहीं निकाल पाओगे। और अभी तो सिर्फ एपिसोड नंबर 3 हुआ है, कल एपिसोड नंबर 4 आ रहा है, फिर आगे 5 आएगा। तुम्हारा माथा खराब हो जाएगा क्योंकि तुमको गलत सिखाएगा, इसीलिए बोल रहा हूं। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। आपके पेशेंस और आपके धीरज का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर अपना अद्भुत काम कर रहा है। ये जो घड़ी है ना, ये थोड़ा फास्ट है, उसको पीछे कर देना क्योंकि मेरे को लगता है टाइम हो जाता है, बाद में ठीक कर देना उसको। चलिए दोस्तों, खूब शेयर करिए इस वीडियो को और जितना हो सकता है इन सब को मैं पीडीएफ भेज रहा हूं। जिसको पीडीएफ चाहिए इसकी, आपको या तो मसीह जनता में ग्रुप में ज्वाइन करना है या तो एमएमबी में ज्वाइन करना है। लेकिन याद रखो, हम टंग्स वाले को नहीं लेते, जिब्रिश वाले को नहीं लेते, रबा रबा शबा शबा लबा लबा, उनको नहीं लेते, ठीक है ना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको ग्रुप ज्वाइन करना होगा। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ को लेके अपना खुद का नोट्स बनाओ। गुजराती, बंगाली, वेस्ट बंगाल वाले, पंजाबी वाले पंजाब में, साउथ वाले, नॉर्थ ईस्ट वाले, और क्या बचा, कोंकणी, गोवा वाले, आप अपने अपने तरीके से इसको बनाओ। और खास करके पाकिस्तान, नेपाल, आप लोग खूब इसको पॉइंट्स बनाओ और अपने अपने पेज यूट्यूब चैनल से आप लोग अपनी लैंग्वेज में भी प्रचार कर सकते हैं। मैं आपको छूट दे रहा हूँ। आप इन पूरे के पूरे टीचिंग को आप कॉपी करके, इसकी स्लाइड्स को यूज़ करके आप प्रचार कर सकते हो। जो यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, मैं उनको भी इनकरेज करता हूँ, खूब प्रचार करिए। दोस्तों, कल एपिसोड नंबर 4 रात को ठीक 8 बजे आपके बीच में दूंगा। आइए प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद। स्वामी, मैं जानता हूँ न बल से होगा, न शक्ति से होगा, ना किसी और बातों से, पर जो भी होगा तेरी आत्मा से होगा। आपको धन्यवाद देते हैं। और जितने लोगों ने अभी तक देखा है, प्रभु उन सभी के जीवनों में अद्भुत तरीके से बात करें और उन सबको आपके राज्य में लेकर आए। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आखिरी में बता दूं कि ये सीरीज जो है ना, एपिसोड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये टिल सैटरडे चलेगा। शनिवार को द बुक ऑफ हिब्रू की टीचिंग नहीं होगी, ठीक है ना। अपना ख्याल रखें और वीडियो को खूब शेयर करें। कल मिलते ठीक रात को 8 बजे। जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे।